सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और आप सबसे पुनः एक बार निवेदन, आरती दर्शन करके कृपया अपने अपने स्थान विराजित हों। तत्पश्चात भगवान की कथा के अंतर्गत आज बाल लीला का प्रसंग गुरुदेव के द्वारा आप सबको श्रवण कराया जाएगा। और ये वही कथा है जिसे सुनकर परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त हुआ, गारी मोक्ष को प्राप्त हुआ। और यही कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। तो अगर युगांतर प्रारंभिक अवस्था में संलग्न ना होने दे तो भजन इतना हम लोग कर लेंगे राम 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 कि कम से कम इस पंडाल के बाहर कलयुग का प्रवेश अंदर ना। इसीलिए बार बार कहते हैं कि बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, बस ये लगे कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। जयकारे का जवाब जयकारे से मिलता रहे। तो आइए श्री राधे श्री राधे 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 श्याम श्री राधे। वहां से मत बढ़ाइए, वहां से मत बढ़ाइए। श्री राधे श्री राधे बस ठीक। हरि
हरये परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फला धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परां किमपिं तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा धरि ध्यान। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। प्रभु श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति
भगवत भक्त हृदय विहारिण जगतपति यदुनाथ नंद के नंदन जसुदानंदन भगवान श्री कृष्ण एवं साक्षात जगत जननी परम्बा जगदम्बा श्री राधिका रानी, आप श्री के युगल चरणारविंद में इस दास के साथ इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तों का नमन वंदन चंदन अभिनंदन स्वीकार हो। तदुपरांत जिनकी प्रेरणा से, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में इस कथा का परम सौभाग्य हमें आपको समस्त भक्तों को प्राप्त हुआ है, भगवान की कथाओं के रस रसिक श्रोता अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी जो भक्त इस कथा क्रम में, इस कथा प्रांगण में उपस्थित हैं, या जहां तक भी हमारी आवाज इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के सहयोग से प्रसारित हो रही है, वहां तक के समस्त भगवत भक्त चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधुओं एवं साक्षात भक्ति एवं शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं बहनों, साथ ही मंच पर आसीन हमारे सभी विप्र बंधु, आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के पंचम दिवस की प्रवेश बेला में इस व्यास मंच से पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी लोग भगवान के नाम का सुंदर गुणगान करते हुए कथा क्रम में प्रवेश पाएंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्त वटस्य पत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसी प्रपदे श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आवाज बैठ रही है, बढ़ाओ, आवाज बैठ रही है। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्ण रामा हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बोलिए राधा रानी सरकार की।
जय जय श्री राधे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जीवन के कर्म का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि भगवान की ही कृपा है। जो हम इस योनि में हैं, इस मानव शरीर में हैं, अन्यथा बड़े बड़े संत, जो बड़े बड़े तपस्वी हुए, साधक हुए, उनका जीवन अंत समय में ऐसी मति भगवान ने घुमा दिया, माया ने ऐसा छू दिया कि जीवन काल तपस्या करते बीत गया, साधना इतनी प्रबल हो गई कि मुक्ति के कगार पर हैं, लेकिन एक क्षण की चूक, ऐसी चूक गई कि फिर से घूम कर आ गए और पशु योनि में चले गए। राजा जड़ भरत तपस्या करते करते मुक्ति की कगार पर हैं। एक गर्भ से हिरनी है जो नदी के तट पर जल पीने आई है, और पीछे शेर को देख करके उन नदी को पार करने के लिए छलांग लगा देती है। वो तो नदी पार कर गई, लेकिन गर्भस्थ शिशु जो उसके गर्भ में बच्चा था वो पानी में ही गिर जाता है। और उसी समय राजा की ध्यान टूटी, राजा की नजर पड़ गई। राजा ने कहा, अरे ये तो मर जाएगा, इसको बचा लेते हैं। भैया नीचे लगा। और राजा ने क्या किया, राजा उस हिरण के बच्चे को ले आए। अब इतना छोटा सा प्यारा सा शावक था, उसको देख करके इनके मन में थोड़ा सा बात, हमारे गुरुजी कहते हैं बात तनी में बिगड़ती है, थोड़े में ही बात बिगड़ती है, एकदम से बात कोई खराब होती नहीं है। उन्होंने सोचा कि अभी आज का बच्चा है, इसको 1-2 दिन अपने पास रख लेंगे, थोड़ा चलने फिरने लगेगा तो इसको जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन जब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो धीरे धीरे उसके प्रति इनकी ममता बढ़ने लगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, धीरे धीरे होते होते हुआ एक दिन ऐसा कि जब इतना नेह उस मृग के बच्चे से हो गया कि जिस दिन इनकी मृत्यु का समय आया, जब मरण सैया पर हुए, तो इनको अपनी मुक्ति का उपाय भूल गया। इनके दिमाग में घूमने लगा कि मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण के बच्चे का क्या होगा, अगर मैं मर गया तो इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। और परिणाम जानते हैं आप, अंतमते सागते, अंतमति सागते। मृग योनि में उनकी आसक्ति बढ़ी, जिसका परिणाम यह हो गया कि मरने के बाद पुनः जो राजा मुक्ति के दरवाजे पर खड़े थे वो लौट करके आ गए, और इस बार मानव योनि नहीं मिली, इस बार पशु योनि में जन्म लिया और मृग होकर जन्म लिया। इसीलिए कहते हैं, भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच उपजय भले, पर हो ही संत कहूँ संत। मरने के समय हमारी मति जैसी होगी, जैसी हमारी विचारधारा होगी, जैसा हमारा विवेक जिसका चिंतन कर रहा होगा मन, हम मरने के बाद उसी योनि में जाते हैं। हमारी अगला जन्म उसी पर निर्भर करता है। और सत्यता तो यही है, जीवन भर भले पंडित जी मंदिर में घंटा हिलाओ, लेकिन मरते टाइम उनको भी चिंता रहती है कि हम पुतवा का बियाह देख लिए हो तो बड़ा अच्छा रहा,
पोता बेटवा की शादी होगी हो, अब पोता आई खिला लिए हो तो मरा हो तो ठीक। मुक्ति मिलने वाले लेकिन मुक्ति मिल नहीं पाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीवंत उदाहरण माता सबरी हैं। राजा की पत्नी थी, सत्संग में राजा ने रोक लगा दिया प्रयागराज में, कहा कि आप रानी होकर के संतों के बीच में, इन साधुओं के बीच में, भिखारियों के बीच में बैठ करके सत्संग करेंगी, ये अच्छा नहीं लगेगा। रानी को इतनी ग्लानि हुई कि ये हमारा राजपद जो है, ये हमारा रानी का पद जो है, हमारे सत्संग में बाधक बन रहा है। और रानी ने उसी रात गंगा जी में कूद करके अपनी जान दे दिया। वही रानी अगले जन्म में आकर के माता सबरी के रूप में सबर जात में जन्म लेती है। भक्त बीज जैसी जिसकी पिछले जन्म का प्रारब्ध होगा वो छूटता नहीं है। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, ये बाद में बनता है। कल हमने आपको कुछ प्रसंग छोड़े थे, अगर याद हो तो उसको सुनाए, नहीं तो हम भी आगे बढ़े। कहाँ है मिश्रा जी? कल प्रसंग छोड़े थे ना, कौन सा प्रसंग था? अभी बताइए तब आगे हम बढ़े, नहीं तो हम भी आगे बढ़े। अगर आप डंडा डांक गए तो हम भी सीताराम करें। कल हमने प्रसंग छोड़ा था नर और नारायण का, याद किसी को नहीं है। इसीलिए कहते हैं एक समय में एक काम करिए। आप इकलौते दो लोग हैं तो कम से कम अपने लिए ताली बजा लीजिए, जो 2 3 4 लोग हैं कि हम लोग कथा सुन रहे थे। हाँ, हमको ये पता तो लगे कि नहीं कथवा सुन कौन सा रहा था, और सुनने से ज्यादा ध्यान दे कौन रहा है कि क्या कहा गया है। हम रोज एक बात बताते हैं, कथा कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कह क्या रहा है महत्वपूर्ण वो है। एक नाटक खेलने वाला किसी को देश निकाला दे देता है और किसी को राजा बना देता है, तो न देश निकाला होता है और न राजा बनता है। लेकिन एक जिले का डीएम या कोर्ट का जज अगर वही लिख दे कि इनको हाँ जिला बदर किया जाता है, तो देख लिए जाएंगे तो बंद हो जाएंगे, तुरंत जेल में बंद हो जाएंगे। तो महत्व किसका है? महत्व उस पद का है, उस गद्दिया का है, उस कुर्सिया का है, हमारा नहीं है। हम तो आप ही के बीच में रहे हैं, जो तब थे वही आजो, न तब बदले थे और न अब बदले हैं। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा हुई, परिस्थितियां जरूर बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, और ये बिना गुरु की कृपा और भगवान की इच्छा से नहीं होता। तो हमने प्रसंग छोड़ा था नर नारायण के अवतार की कथा में, हमने प्रसंग छोड़ा था नर नारायण ने पूरे जीवन काल में मात्र एक युद्ध लड़ा है, यहीं से प्रसंग को छोड़ा था। और वो युद्ध किससे लड़ा था? एक राजा हुआ सहस्त्रजित, राजा हुआ सहस्त्रजित। सहस्त्रजित इतना ताकतवर था, इतना बलशाली था कि उसने जितने युद्ध लड़े उसमें किसी में हारा नहीं, किसी युद्ध में वो पराजित नहीं हुआ। यहां तक कि इस धरती पर भी कोई बचा नहीं, कोई राजा नहीं बचा जिससे वो युद्ध न लड़ चुका हो। वो निकला था, रास्ते में जो मिलता सबसे बातचीत करता, अगर वो तैयार होता तो उनसे युद्ध कर लेता। वहीं
और कैसा युद्ध? जैसा युद्ध राम हनुमान जी और रावण का हुआ था। कहें भैया हमारा तुम्हारा, देखो तुम महाबली, हमको लोग बजरंगी कहते हैं, अगर हमारा तुम्हारा युद्ध शुरू हो जाएगा तो साल 2 साल नहीं चलेगा, पता नहीं कई युगों तक चलेगा। इसलिए बहुत लंबा युद्ध नहीं करना है, आओ हम दोनों मिलकर के एक एक मुक्का का युद्ध लड़ते हैं। हनुमान जी और रावण का युद्ध किसका हुआ था? कितना हुआ था? बस एक एक मुक्का का। एक घुसा तुम मारोगे और एक घुसा मैं मारूंगा। तो रावण ने समझा कि बंदर, कहीं सुनो हनुमान, पहले घुसा तुम मार लो। तो हनुमान जी कहें ना ना ना, ये हमारे ऊपर कलंक हो जाएगा, आप बड़े हैं इसलिए पहले अवसर आपको। किसी ने पूछा हनुमान जी से ऐसा क्यों? कि बोले हमको पता था कि अगर प्रथम प्रहार मैं कर दूंगा तो पता नहीं उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, प्रहार करने की तो जाने ही दीजिए। इसलिए तो वो भी वैसे युद्ध करता था, जो मिला उसी से युद्ध कर लिया। जा रहा था, मार्ग में नारद बाबा मिल गए बीड़ा बजाते हुए, नारायण नारायण। अरे कहा महाराज? सीताराम सीताराम हो गए। कहन कहा? कहन बस हम तो विचरण करते हैं, संत विचरण, संत सुखी विचरंत मही। हम तो भगवान के कीर्तन में आनंद लेते हुए विचरण कर रहे हैं सृष्टि में। अरे बोले खाली बीड़े करताल बजाना जानते हैं कि कुछ युद्ध कला भी सीखे पढ़े हैं? आइए हमसे 2-2 हाथ युद्ध करिए। तो नारद बाबा कहें प्रभु हम जब से जन्म लिए हैं आज तक मच्छर भी नहीं मारे हैं, हम तो सिर्फ करताल और बीड़ा बजाकर भगवान का कीर्तन करते हैं। तो उसने कहा नहीं, युद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा था देवराज इंद्र के पास और रास्ते में आप मिल गए हो, तो पहला युद्ध आप ही से होगा। तो नारद जी कहें हमसे कहां जा रहे हैं आप? हम कहां साधु महात्मा युद्ध करेंगे? और देवराज इंद्र के पास कहां? तो पहले से भगौड़ा है, वो तो देखते ही भाग जाते हैं। तो बोले फिर? बोले आपके समान मेरी नजर में अब धरती पर सृष्टि में कोई है नहीं। बोले फिर? बोले अब आपकी नजर में आपके बराबर युद्ध करने वाला खाली एक ही है, 2 भाई हैं वही मिलेंगे। बोले कहां मिलेंगे? कौन है? तो उन्होंने कहा वो है नर और नारायण। तो बोले कहां मिलेंगे? बोले बद्रिकाश्रम मिलेंगे। और ये वहीं से स्वर्ग का रास्ता बदल दिया, चला गया बद्रिकाश्रम। अच्छा उसको इतना अहंकार था क्यों? वो भगवान सूर्य का उपासक था और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए और कहा पुत्र वरदान मांगो, मांगु मांगु बर भय नभ मानी, तो उसने छूटते ही मांगा, कहा हमें ऐसा कवच कुंडल दीजिए जो आसानी से टूटे ना, जो अभेद्य हो। पहले तो अमरत्व मांगा, तो सूर्य नारायण ने कहा भाई देखो अमर इस धरती पर जन्म लेने वाला किसी योनि का कोई प्राणी जन्म लेकर के अमर नहीं हो सकता, बदले में कुछ और मांग लो। उसने कहा ऐसा कवच कुंडल दीजिए जो आसानी से ना टूटे। तो उस सहस्त्रजित ने जब इतनी बात कही तो भगवान सूर्य ने कहा ठीक है मैं तुमको एक कवच कुंडल दे देता हूं। बोले कवच कुंडल दे दो। सूर्य नारायण ने उसको 3 बार कहा बर मांग लो, बर मांग लो, बर मांग लो। 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उसने कवच कुंडल मांगा जो सरलता से ना टूटे। दूसरे वरदान में मांगा कि यह कवच कुंडल टूटेगा एक साथ अगर लगातार युद्ध किया जाए तो जब 99 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तब यह कवच टूटे। और इसके टूटने की शर्त यह है कि जिसके हाथ से यह कवच टूटेगा वो अपने आप में मर जाएगा। भगवान ने कहा तथास्तु। जब हो गया तो उसने कहा तीसरा वरदान। उसने कहा तीसरे वरदान में इसी तरह के 1000 कवच चाहिए। तीसरा वरदान इसी तरह का 1000 कवच कुंडल चाहिए। सूर्यदेव वचन दे चुके तो उन्होंने कहा तथास्तु कह करके चले गए। और इसी प्रकार उसी कवच कुंडल के अहंकार में युद्ध करता और युद्ध करते करते बहुत राजा कोई कवच तोड़ ही नहीं पाया। नर नारायण के पास ही पहुंचा और नर नारायण
कर क्या रहे थे? तपस्या कर रहे थे। अच्छा देखिए कितनी बढ़िया एक भाई से दूसरे भाई का प्रेम होता है कि जंगल में तपस्या कर रहे हैं तो एक भाई को किसी प्रकार से असुविधा ना हो, एक भाई को किसी जंगली जानवर से तकलीफ ना हो। इसलिए जब नर तपस्या करते तो नारायण सेवा करते, और जब नारायण तपस्या करते तो नर सेवा करते। इन्होंने भी अपनी एक नियम बना लिया था कि भैया 99 बरिस हम तपस्या करेंगे, और 100वें बरिस में जब हमारा ध्यान टूटेगा तब आप बैठ जाना। ये दोनों भाई तपस्यारत थे। संजोग से ये पहुंचा, नर जग रहे थे, युद्ध शुरू हो गया। 99 वर्षों तक युद्ध चला, और जैसे कवच टूटा नर की मृत्यु हुई, इसके पास दूसरा कवच आया, इधर नारायण जगे। नारायण जगे, अपने पुण्य के प्रभाव से नर को पुनः जीवित किया, और इसके पास इससे युद्ध शुरू हो गया। करते 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 इसके 999 कवच टूट गए, तब यह भगा। ये तो जान गया कि दो भाई हैं, एक मरता है दूसरा जिला लेता है, युद्ध करते करते हमारे सारे टूट गए, एक बचा है। अब इससे अगर हम युद्ध करेंगे तो हम मारे जाएंगे, पक्का मारे जाएंगे, और भगा। ये भागते भागते इसको किसी ने शरण नहीं दिया, क्योंकि सारे देवता जानते हैं कि नर नारायण भगवान के ही अवतार हैं। इनका विरोध, इनको आश्रय देने का मतलब स्वयं नारायण से विरोध। तो कहते हैं कि राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान का विरोधी को कोई शरण देने वाला नहीं है। इसका प्रमाण खुद जयंत, इंद्र का लड़का, तो जो इसके देव थे, आराध्य थे, इष्ट थे, भगवान सूर्य के पास गया, और सूर्य नारायण के पास जब गया तो सूर्य नारायण ने उसको देखा, और चूंकि शिष्य है, भक्त है उनका, इसलिए उन्होंने उसको अपने अंदर ही आश्रय दे दिया। वही सहस्त्रजित जब माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा बताए गए उस सिद्ध मंत्र से कौमार्यावस्था में भगवान सूर्य नारायण का आवाहन किया था, तो पुत्र के रूप में वही सहस्त्रजित इस बार कर्ण बन करके आया है, और पैदा हुआ तो कवच और कुंडल के साथ था। भगवान जानते थे कि अर्जुन इस कवच कुंडल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन कोई और नहीं, वही नर और नारायण हैं। वो जानते थे कि अर्जुन तोड़ देंगे, लेकिन तोड़ने के साथ ये मर जाएंगे, और मुझे फिर इनको प्रकृति सृष्टि के विपरीत जाकर के लीला करनी पड़ेगी कि मृत को जीवन दान देना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने लीला रची और पहले में जाकर मांग लिया। तो ये वही नर और नारायण एक युद्ध लड़े, और वही कर्ण हुआ जो एक कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन एक प्रसंग और कल हमने छोड़ा था भगवान के जन्म के समय का, कि माता महाराज देवक की पुत्री देवकी के 6 संतानों का वध किसने किया था गर्भ बंदीगृह में? कंस ने। ये कंस ने 6 पुत्र क्यों मारे? कंस ने 6 पुत्र क्यों मारे? 6 पुत्र इसलिए मारे क्योंकि पूर्व जन्म में ये हिरण्यकश्यप जब राजा था, दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप, जो कि जय और विजय श्राप के कारण राक्षस हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के दरबार में काल नेमी नाम का एक राक्षस था उसके समय में, काल नेमी। काल नेमी के 6 पुत्र थे, और जन्म लेते ही वो प्रहलाद भैया की संगति में वो भी भगवान का भजन करने लगे, भगवान विष्णु का जप करने लगे, उनकी तपस्या में रत हो गए। यह बात हिरण्यकश्यप को कतई अच्छी नहीं लगी, तो उसने उन बच्चों को रोका, डांटा, वो नहीं माने। तो
तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं अगर तुम नहीं इस तपस्या को छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे ही पिता के हाथों तुमको मृत्युदंड दिलवा दूंगा। और काल नेमी के बच्चे नहीं माने, और चूंकि दैत्यों का राजा था इसलिए उसने काल नेमी को आदेश कर दिया कि तुम्हारे बच्चों के इस अपराध की सजा यही है कि तुम अपने बच्चों की स्वयं की हत्या अपने हाथ से करोगे, अपने बच्चों का वध अपने हाथ से करोगे। यह बात सुन करके उसके 6 के 6 बेटे जा करके पहाड़ से कूद करके अपनी जान दे देते हैं। लेकिन चूंकि श्राप था इसलिए वही 6 बच्चे देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, और पूर्व जन्म का वही कालनेमी इस बार कंस है। द्रमलिक गंधर्व के अंश से कंस का जन्म हुआ, जो कोई और नहीं कालनेमी था पूर्व जन्म का, और उसने अपने ही 6 पुत्रों का वध किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसके पश्चात सप्तम गर्भ के रूप में स्वयं शेषनाग जी आते हैं, और शेषनाग जी आए तब मैया देवकी के मन में चिंता हो गई, मेरे 6 पुत्रों का दुष्ट ने वध कर दिया, इस बार भी 7वां होगा, उसको भी मारेगा। लेकिन कहते हैं अति प्रचंड रघुपति कै माया, अति प्रचंड रघुपति कै माया। फिर इस धरती पर उनकी माया से परे कुछ होता नहीं है। भगवान ने लीला रची, अपनी वैष्णवी माया को आदेशित कर दिया कि देवकी के सप्तम गर्भ को आकृष्ट करके लेकर जाओ, और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जो कि नंद बाबा के घर में रहती हैं, कंस के भय से यदुवंश की पत्नियां छिप कर रहती हैं, और रोहिणी के गर्भ में विस्थापित कर दिया गया योग माया के द्वारा। और इधर नगर में बात फैल गई, इधर नगर में बात फैल गई कि देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया, और स्वयं अष्टम गर्भ के रूप में भगवान आते हैं। और जब भगवान आए, भगवान का प्राकट्य हुआ, तो समय कैसा था? घन घोर घटा चहूर घिरे, रिम झिम बुदिया बरसाए रहे, चपला चमके घन बीच जबे, मन में सिहरन उपजाए रही। भाद्र पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र में हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है। और जन्म लेने के बाद भगवान कैसे आए थे? भगवान आए थे तो चारों एकदम बिल्कुल जैसे चतुर्भुज में थे, वैसे चतुर्भुज स्वरूप में हमारे ठाकुर जी आए। मैया ने कहा आप? भगवान ने कहा मैं। कौन? बोले मैं आपका बेटा। तो देवकी मैया ने कहा बेटा ऐसे थोड़ा होता है, हमारे यहाँ बेटा ऐसा नहीं होता है। तो भगवान ने कहा मैया हम तो जगत पिता हैं, अब बेटा तो बना ही हो आप लोग, तो बताओ कैसे बने। अच्छा देखिए, अभी किसी 10 वर्ष 12 वर्ष के बच्चे को चूना से रंग कर दाढ़ी मूछ बना करके दादाजी का किरदार तो निभाया जा सकता है, वो दादा का रोल कर सकता है। लेकिन मिश्रा जी से कहेंगे कि 10 साल के बच्चे का रोल करिए तो कर पाएंगे? चाहे कितनों करिया लगा लीजिए, नहीं कर पाएंगे। भगवान कहते हैं हम जगत पिता, हमको इतना बड़ा बच्चा बना रही, बताओ हम कैसे बने, हमको क्या पता। तो मैया ने कहा मैं बता रहा हूं, और मैया बताती है कहीं छोटे हो जाओ पहले। और भगवान छोटे हुए, इतना हुए, इतना हुए, इतना हुए। मैया ने कहा इतना उतना नहीं, इतना हो जाओ कि मेरे आंचल में आ जाओ। भगवान छोटे हो गए। मैया से कहा मैया आप ठीक है, अब तो प्रसन्न। मैया ने कहा लंबाई चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ज्यादा है। भगवान ने कहा आप क्या ज्यादा? कहने का युद्ध करने आए हो क्या यहाँ कहीं? आपको युद्ध करने नहीं जाना है ना? कहने तो फिर इसकी क्या जरूरत है, हटा भेजिए यहाँ से। तो भगवान ने आयुध भी भेज दिए।
मैया ने कहा अब ठीक। लाला ने कहा अब ठीक। तो भगवान से मैया ने कहा हमारे यहाँ बेटा जब पैदा होता है तो 2 पैर और 2 ही हाथ होते हैं, कि 4 पैर वाला नहीं, 4 हाथ वाला हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा तो सब कहेंगे दूसरे गोलक प्राणी आ गया है। भगवान ने कहा, तब मैया ने कहा इनको भी भेजिए कि जाएं अपने लोक। भगवान 2 लोक में आए, 2 भुजाओं से हो गए, और जब 2 भुजा से हुए मैया ने कहा अब ठीक। लाला ने, अब मैया ने कहा ठीक। मैया ने कहा अब कोई कमी, भगवान कहते हैं अब कोई कमी, तो मैया ने कहा नहीं अब कोई कमी नहीं है, बस एक काम करना, बच्चे हमारे यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही रोते हैं, लेकिन आप इस बार रोइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं रोइएगा। कहीं क्यों? कहीं आप जैसे रोओगे तो मेरे 6 बेटे मार दिए गए हैं, 7वें में आप आए हो, कहीं हमारा भाई सुन लेगा तो आ जाएगा। एक माँ का भय है, साक्षात ब्रह्म को सन्मुख देख रही है, फिर भी मातृत्व का भाव है कि दुष्ट आएगा तो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तब नंद बाबा के घर जाने की बताया किसने? स्वयं भगवान ही बताए हैं। वसुदेव जी को प्रेरित किया कि आप यहां से लेकर मुझे चलिए और नंदग्राम में जाकर मुझे नंद बाबा के घर में वहां मुझे रखिएगा, वहां से एक कन्या है, उस कन्या को लेकर आइएगा। तो नंद बाबा कहे ये हाथ पैर बंधा, इसमें कैसे जाएंगे? तो भगवान ने कहा वो चिंता आप छोड़ दीजिए, हाँ ऐसी माया रची कि जितने ताला चाबी बंद थे सब खुल गए, और नंद बाबा के घर लेकर चले हैं। घन घोर घटा चहुं ओर घिरे, रिम झिम बुदियां बरसाए रही, चपला चमके घन बीच जमे, मन में शिहरन उपजाए रही, जल कालिंदी को बढ़न लगो, वे पग परसन को आए रही, जब जल ठोड़े तक आए गयो, कोले बुक धुन गुंजार रही। आकाश से बादल बरस रहा है, बिजली चमक रही है, नंद बाबा चल रहे हैं, आसमान से बूंदें गिर रही है, लेकिन जैसे ही भगवान को लेकर के नंद बाबा आगे बढ़े, जल तक प्रवेश पाए, शेषनाग यद्यपि बड़े भाई होकर अवतरित हुए हैं, लेकिन शेषनाग तुरंत 1000 फन से आकर छाती लगा कर, क्यों? क्योंकि हमारे भगवान का शरीर नीलांबुजस्या मलकोमलांगम श्वेता समारो पितवाम भागम, यकचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं यदुवंशनाथं। छतरा लगा के खड़े हो गए। अच्छा बताइए, अंधेरी रात में और चारों तरफ अगर बादल छाया है तो अंधेरा घुप होगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। शेषनाग ने सोचा ये रास्ता भूल न जाए, कहीं गलत रास्ते पर न चले जाएं, तो शेषनाग जी ने अपनी मणियों को हर फन से मणि निकाल लिया महाराज, मानो बिल्कुल एकदम वो जो लाइट नहीं आती है सर्च लाइट जैसी, बिल्कुल प्रकाश, रास्ता बिल्कुल चमकदार हो गया। यमुना मैया का जल बढ़ने लगा, जैसे वसुदेव जी प्रवेश हुए यमुना मैया का जल बढ़ने लगा, घुटने तक आया, कमर तक आया, वक्ष तक आया, गर्दन तक आया। जब जल यहां तक आ गया तो भगवान ने सोचा
ये जमुना कर क्या रही है, ये हमारे पिताजी को डुबा देगी। लेकिन जमुना आ क्यों रही थी? वे पग पर सन को आई रही, वो भगवान के चरण छूना चाहती हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जमुना मैया का एक नाम कालिंदी है और कालिंदी भगवान की 8 पटरानियों में एक पत्नी है। बड़े दिन बाद पति रूप दर्शन दिए हैं, इसलिए पति के पैर छूना चाहती हैं जमुना मैया, इसलिए बढ़ करके आ रही हैं। जल कालिंदी को बढ़ा न लगो, वे पग परसन को आई रही, जब जल ठोड़ी तक आई गयो। तो मैया भगवान से कहती हैं, को लेव कि धुन गुंजारे नहीं, अरे कोई सुन तो लो हमारी पुकार। भगवान ने तुरंत पैर नीचे लटका दिया, मैया ने जल से पैर और जमुना मैया की पुकार सुन करके भगवान ने अपने पैर को नीचे किया और जमुना मैया ने जैसे ही भगवान से ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया, पुनः अपने जल शांत हो जाती हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यमुना मैया ने नदी के मध्य से बाबा वसुदेव के लिए जल के मार्ग छोड़ देता है। यमुना में जल में मार्ग बन गया। लेकर चले गए और तब नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया के सोते कन्या को झट करके तुरंत उठाया है। वापस लौटे जब मथुरा को बंदी घर वैसा ही पाया है।
घुसते ही फाटक बंद भये, कन्या ने रुदन मचाया है। जैसे ही नंद बाबा के घर से उस कन्या को लेकर के आए हैं, जेल में प्रविष्ट हुए, सातों दरवाजे बंद हुए, ताले बंद हो गए, हाथ में हथकड़ी बेड़ी लग गई और पहरेदार जग गए। और जग गए तो तुरंत कंस को सूचना हुई। कंस के पास सूचना गई, कंस भागता आया क्योंकि 8वां गर्भ है उसकी गिनती में, दौड़ करके आया। और जैसे ही देवकी मैया के हाथ से उस कन्या को खींच करके पत्थर पर पटकना चाहा, वैसे ही वह कन्या दूर गगन में जाकर स्थित हो गई, उसके हाथ से छिटक करके और डांट करके कहती है, किम मया हत्या मंद जातः खलु तवांत कृत। अरे मूर्ख, किम मया हत्या मंद जातः तवांत कृत, तू छोटे छोटे बच्चों को क्यों वध कर रहा है? और मूर्ख, तू मुझे मारेगा? अरे मैं तेरे हाथ में पकड़ में नहीं आने वाली, तू मुझे क्या मारेगा? यत् क्वत्वा पूर्व शत्रुर्माहिंसी, तो जिसकी तलाश कर रहा है वो गोकुल में पहले ही आ चुका है। हिंसी कृपणान वृथा, तूने छोटे छोटे अबोध बच्चों का वृथा ही वध किया, झूठ मूठ अपने सर पाप का बोझा बढ़ाया। अरे तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। इस पाप से, इस घोर पाप से ओ पापी, तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धि, हरि हाथों से तू मारा जाएगा। तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले लिया है। अब इतनी बात सुन करके वह दुष्ट मता कंस विचार करता है, अरे दैवमप्यनृतं भक्ति न मर्त्या एव केवलम, यदृश्रम्भादहं पापः स्वसुर्नि हतवांछिषु। दैवमप्यनृतं भक्ति, वो सोचता है कि केवल मृतलोक के मानव ही झूठ नहीं बोलते हैं, फिर दैवमप्य, देवता भी झूठ बोलते हैं। अगर वो आकाशवाणी झूठ नहीं कहती कि देवकी के गर्भ से मेरा काल जन्मेगा, तो हम क्यों इतना पाप करते? उसने बड़ा अपराध बोध हुआ उसे कि मैंने बड़ा पाप कर दिया। उसने वसुदेव और देवकी को तुरंत जेल से बाहर निकाल दिया, लेकिन मुक्त नहीं किया, महल में ही कैद करके रखा, जिसको कहते हैं नजरबंद करना। इधर माता दुर्गा अष्टभुजा स्वरूप में आकाश में स्थित हो गई। सभी देवतागण आकर के माता दुर्गा की स्तुति करते हैं। आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल्यपि, भद्रा क्षेम्या क्षेम करी नैक बाहुर नमामिताम। नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा, स्तुता सा पूजिता भक्त्या वसीकुर्या जगत्रशम। ये जानते हो देवी कौन थी? जो नंद बाबा के घर में जो जन्म ली, वो देवी कौन थी? विंध्याचल कितने लोग गए? बस विंध्याचल मैया थी जो नंद बाबा के घर में जन्म ली हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन है। आज भी सावन की पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी से हमारे ठाकुर जी और बलराम भैया दोनों लोग आते हैं राखी बनवाने विंध्याचल में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए परमात्मा की हर कृपा, हर करुणा पर अपनी नजर रखना चाहिए। इधर नंद बाबा के घर में प्रातः काल सबको पता लग गया कि नंद बाबा के घर में लल्ला हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने
नंदस्व माने नंद के, आत्मज, आत्मज माने पुत्र, नंद का पुत्र पैदा हुआ है। जात हृदय महामन, पूरे लोग जान गए कि नंद बाबा के घर में पुत्र हुआ। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। सभी नंद बाबा के घर आकर के वेद पाठ करते हैं, ब्राह्मण आकर वेद पाठ करते हैं, बंदी जन आकर के सुंदर सुंदर लाला के लिए बधाई गाते हैं। सुंदर वेद पाठ करते हैं, वैदिक ब्राह्मण आकर के घर में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और जब सखियां आती हैं नंद बाबा के घर में आने के बाद बहुत सुंदर सुंदर सा आनंद उत्सव मना रही हैं, सारी सखियां खड़ी हैं। आइए हम सभी लोग चलते हैं नंद बाबा के घर, नंदोत्सव में सम्मिलित होते हैं। और कौशला मैया की गोद में ठाकुर जी की कल्पना करके सभी सखियां गाती हैं यशोदा मैया की। बधाई हो रंगीले बधाई हो
हृदय हर से बधाई हो बधाई हो रंगीले रंगीले राम लाला के बधाई हो बधाई हो रंगीले श्याम रंगीले नाम लाला के बधाई हो बधाई हो रंगीले नाम लाला के बधाई हो 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 नंदोत्सव नंद बाबा के घर में उत्सव खूब गोपियां ग्वाल बाल सभी लोग आए हैं और सुंदर उत्सव चल रहा है। कुछ संत कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन नंद बाबा के घर उत्सव 1 महीना पर्यंत चला है। कुछ संत यहाँ तक कहते हैं कि 6-6 महीना तक उत्सव चला है। और नंद बाबा के घर में लाला हुआ है चौथे पन में, वो भी 1 नहीं 2 हुए हैं, क्योंकि रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम जी आए और देवकी मैया के गर्भ से कृष्ण जी आए, जो कि नंद बाबा के घर में है। आज नंद बाबा के घर में जो उत्सव चल रहा है, उस उत्सव में न्योछावर बांटी जा रही है, दान कर रहे हैं। और दान भी कैसे? सर्वस दान कीन सब काहू जो पावा राखा नहीं ताऊ। सब दान दे रहे हैं। आज न दान लेने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। फिर अच्छा, दान का महत्व क्या है? अदत्त दानात भवे दरिद्रो दरिद्र भवात प्रकरोति पापम। अदत्त दानात
भवेद दरिद्रो। कलयुग में दान का एकमात्र, कलयुग में धर्म पुण्य कमाने का एकमात्र सबसे सरल साधन है और वो है दान। अदत्त दानात, दान न करने वाला व्यक्ति भवेद दरिद्रो, दरिद्र होता है। और दरिद्रात भवात प्रकरोति पापाम, आप पाप के प्रभाव से दरिद्र होंगे। अपने परिवार का, अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए आप निश्चित कहीं न कहीं से अधर्म करेंगे, चोरी करें या डाका डालें, कुछ भी करेंगे। पापम प्रभानम नरकम प्रयाति, आपके कर्म के कारण आपको जो पाप संचित होगा, उस संचित पाप के कारण आपको नरकगामी होना पड़ेगा। और पुनर्धनाढ्य पुनरेत दाता, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। एक बार जो चक्र शुरू होगा तो फिर चलता जाएगा। तो करें क्या? पुण्यम प्रभावात, कलयुग में पुण्य कमाने का एकमात्र साधन है दान करना। और दान कोई धन का ही दान नहीं है, दान केवल धन का ही दान नहीं है। दान श्रम से किया जाता है, दान मन से किया जाता है, समय का दान। किसी भी प्रकार से आप जो किसी का कार्य बन सके, किसी का कार्य बन सके, लेकिन जिस तरह से आप सक्षम हो उसके अनुरूप आपका दान हो। ऐसा नहीं कि जजमान करोड़पति मिला, हम पहुंचे भागवत करने, हमारी भागवत में खर्चा 2 लाख आवे, हम जजमान से ले 15 लाख रुपया। हमारी कथा में आने वाला जो खर्च है, व्यय है, वो है 2 लाख का, और हमने जजमान से लिया 15 लाख रुपया। चलिए 2 लाख की जगह लाख 2 लाख और एक्स्ट्रा मान लीजिए, हम करें 5 लाख। लेकिन जो 10 लाख हमने ज्यादा लिया है, तो क्या जान रहे हैं, हमने पुण्य कमाया है क्या? अग्नि पुराण में मिला है कि आवश्यकता से अधिक दान लेने वाला ब्राह्मण कुंभीपाक नरक का गामी होता है। आवश्यकता से अधिक दान लेने वाला ब्राह्मण कुंभीपाक नरक का गामी होता है। और सामर्थ्य से कम दान देने वाला भी नरक का गामी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमारे पास लाखों है और जानते हुए कि 1 लाख का खर्चा है और हम पंडित जी के गर्दन पे पैर धरे। अरे हमारा 10 साल पुराना व्यवहार है, थोड़ा कम में, अरे देख लीजिए। व्यवहार निभाने के लिए अगर वो कर देगा और कहीं ना कहीं अगर उसके मन को कष्ट हो गया तो फिर मतलब नहीं बनेगा। सामर्थ्य से कम दान देने वाला जजमान भी नरक का गामी होता है और आवश्यकता से अधिक दान लेने वाला ब्राह्मण भी नरक का गामी, कुंभीपाक नरक का गामी होता है। ऐसा नहीं है कि पुण्य पाप का लेखा जोखा खाली जजमाने के लिए। भगवान के पास तराजू में 2 पलड़ा है, एक में पुण्य और एक में पाप। और चाहे पंडित जी हो, चाहे बाबू साहब हो, चाहे कोई हो। होता क्या है, अपनी आवश्यकता, अब आवश्यकता मतलब अभी ये सारे लोग अगर देखिए तो आप इस समय के लिए फिलहाल आप हमारे सब साथी हैं, हमारा एक परिवार है। अब हमें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, हमें उतने की तो आवश्यकता है। अब ऐसा थोड़ा कि नहीं जजमान का बेटा अगर CMS में पढ़ेगा और उसकी फीस 6,000 रुपया महीना लगेगी, हमारा बेटा उसमें पढ़ने जाएगा तो उसकी फीस 500 लगेगी, हमारे बच्चे की भी फीस वहां 6,000 लगेगी। तो खर्चवा तो आपके जैसा हमारा भी तो है। आवश्यकताएं जीवन में हर व्यक्ति की है। दान की भी एक लिमिट बताई गई, हमको पता नहीं था,
हमारे गुरु जी ने बताया, कहा बेटा दान लेना ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण के पास 6 ही कर्म, खटकर्म बताया गया, दान लेना, दान करना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये खटकर्म ब्राह्मण के लिए बताए गए। हमने कहा गुरु जी जो बड़के बड़के महाराज जी लोग हैं, उनको पता भी नहीं कितना कितना पैसा लोग दान दिए थे, आ रहा कहीं बेटा जाकर देखना, पता कर लेना, जो बड़े बड़े महाराज हैं उनके कितने कितने अनाथाश्रम, कितने वृद्धाश्रम, कितने भोजनालय फ्री निःशुल्क चल रहे हैं, वो भी दान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी आवश्यकता से अधिक धन आ रहा है, अगर मैं इसका संचय करूंगा तो मुझे नरक का गामी होना पड़ेगा। तो दान भी सतपात्र को दें, सुपात्र को दें, पेट भरे यहां तक खाए डकार मार रहे पंडित को खिलाने से बढ़िया है किसी शूद्र को जो भूखा हो उसको खिला दीजिए, जिसके गले यहां तक, हाँ बड़ी मुश्किल में मिठाई खा रहा हो, जबरदस्ती पंडित जी एक लड्डू और, वो पुण्य नहीं देगा। लेकिन कोई गरीब भूखा चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, आप उसके पेट में अगर अनाज का दाना डालेंगे ना तो अघाए पंडित को खिलाने से ज्यादा पुण्य देगा वो। दान हमेशा जरूरतमंद को, और दान हमेशा सुपात्र को करिए। यहां स्थिति क्या है, आज नंद बाबा के यहां दान बट रहा, खजाने खुल गए हैं, सर्वस दान कीन सब काहू, सब दान दे रहे हो। ऐसा नहीं कि नंदे बाबा का लड़का बहुत, नंदे बाबा दान बांट रहे हैं, ले जाओ न छाओ, नंद बाबा दे रहे हैं, पड़ोसी दे रहा है, वो कोई कपड़ा बांट रहा है, कोई गेहूं बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। स्थिति ये हो गई कि कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। आज नंद बाबा के घर पे स्थिति ये बन गई है कि कोई दान लेने वाला नहीं मिल रहा है। को लेव की धुन गुंजार रहे, सब कह रहे हैं भैया कोई लेने वाला हो तो हमारे पास भी भेजो, हम दान देना चाहते हैं, इतना सब प्रसन्न है, क्योंकि जगत का पालनहार आ गया है, जगत का, हाँ हमारा भगवान आ गया है। और नंद बाबा, उस नंद एक नाम नहीं है, नंद एक पद है जो नंद राय को दिया गया है, नंद बाबा को, ग्वालों के मुखिया है। और नंद बाबा के यहां उत्सव चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उत्सव चल ही रहा है। एक दिन नंद बाबा ने पूरा साल पूरा होगा तो उन्होंने सोचा कि वार्षिक कर, हम लोग सालाना टैक्स जमा करते हैं ना, हम लोग सालाना टैक्स जमा करते हैं ना, तो वो भी देने गए। गोपाल कुल रक्षायाम, गोपाल ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप दिया, क्योंकि जब से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से गोकुल में उत्पात शुरू हो गया है। कंस बड़ा अत्याचार करता है। निरूप्य मथुराम गतः, नियुक्त कर दिया कि भैया गोकुल की रक्षा करो, मैं जा रहा हूं। कहां? नंदः कंसस्य, नंद बाबा कंस को देने गए हैं क्या? वार्षिक्यम करम, वार्षिक कर टैक्स देने गए हैं नंद बाबा। और नंद बाबा जब गए हैं तो अपने बहुत जमाने के बिछड़े मित्र से मिले हैं, नाम है बाबा वसुदेव जी, और वसुदेव जी से मिले। देखिए इस धरती पर सब कुछ सुलभ हो सकता है, तो फिर बोले आत्मीय जन का मिलना बड़ा कठिन है, आत्मीय जन का मिलना कठिन है। कौन? उपलब्धो भवानध्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। उपलब्धो भवानध्य, इस दुनिया में सब कुछ सुलभ हो सकता है, भौतिकवाद में भौतिक चीजें सब सुलभ हो सकती हैं, लेकिन दुर्लभम प्रिय दर्शनम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जो हमारा आत्मीय हो, जो हमको प्रिय हो। बहुत दिन बाद मिले, और जब नंद बाबा मिले तो नंद बाबा के 6 पुत्रों के मृत्यु का संवेदना व्यक्त करते हैं नंद बाबा वसुदेव जी से, और वसुदेव जी नंद बाबा को चौथे पन में 2 पुत्र प्राप्ति की बधाई देते हैं।
दोनों मित्र परस्पर एक दूसरे से मिले हैं। फिर इधर नंद बाबा जब मथुरा पहुंचे हैं तो कंस की एक सेविका है, नाम है पूतना। कंस की एक सेविका है, नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना, कंस की सेविका है, दासी है, नाम है पूतना। और है क्या? बाल घातिनी, ये बच्चों का वध करती है, बच्चों को खाती है, बाकी और किसी का वध नहीं करती है। फिर शिशु चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजा दिशु, कृष्ण के वध के लिए कंस उसको भेज देता है गोकुल ग्राम। और गोकुल ग्राम में आई तो बड़ा विचित्र रूप बनाकर आई। हाँ, बढ़िया सज संवर कर आई। और सज संवर करके आई, नंद बाबा के घर में उत्सव चल रहा है, सज संवर कर आई पूतना। अच्छा देखिए, आप बनावटी सुंदरता तो ले सकते हैं, हाँ बनावटी सुंदरता तो ले सकते हैं। किसी बच्चे को 15 साल के बच्चे की पकी दाढ़ी मूछ लगा करके उसे दादाजी तो बना सकते हैं, लेकिन दादाजी वाला अनुभव उसके पास नहीं होगा, दादाजी का ज्ञान उसके पास नहीं है। तो किसी का चित्र बना लेना कठिन नहीं है, उसके चरित्र को अपना लेना बहुत कठिन है। चित्र के बनाना बड़ा सरल है। आप किसी का स्वांग बना करके भगवान बन जाएंगे। राधा कृष्ण का स्वरूप बना लिया, राधा कृष्ण बन गए, लेकिन किसमें बने हैं? बस स्वरूप में राधा कृष्ण हैं, स्वभाव से राधा कृष्ण नहीं है। उसने किया क्या? सुंदर अपना श्रृंगार करके, हाँ अरे ऐसा मत सोचिए कि आज ही आप ही लोगों के लिए ब्यूटी पार्लर थे, कंस के यहाँ भी ब्यूटी पार्लर था। पूतना वहां जा करके सुंदर श्रृंगार कराई और खूब बढ़िया बन ठन करके, यहां तक का घूंघट, हाँ पूरा इतना बड़ा घूंघट लेकर के चली आई गोकुल। अब सुशील स्त्री का रूप तो बना लिया, लेकिन जब सुशीलता अंदर हो तब तो सुशील स्त्री बनेगी। चाल वही बिल्कुल एकदम, हाँ आई बेचारी भागती हुई, इतना बड़ा घूंघट जल्दी जल्दी आई। अब नगर के लोगों ने देखा है बड़ी लंबी चौड़ी औरत, लेकिन इतना बड़ा घूंघट, सबने कहा दीदी राम राम, किसी के राम राम का कोई जवाब नहीं। मानो कह रही हो, सबने कहा राम राम, हम तुमसे कोई नहीं काम, हमको अंदर जाना है। आंगन में पहुंचे था, सबने सोचा हो सकता है कि नंद बाबा के कोई रिश्तेदार हो, हम लोगों से शर्म है इसलिए पर्दा कर रहे हो, हम लोगों को नहीं परिचय है। तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आंगन में पहुंची, पालने में लेकर, आंगन में सुंदर चंदन का पालना रखा हुआ है, और मैया जसोदा नंद बाबा के आंगन में कन्हैया को गोद में लेके बैठी है। और सोचिए जरा कितना सुंदर दृश्य होगा। यशोदा के गोद खिलौना बड़ा सुंदर लागे, यशोदा के यशोदा के गोद खिलौना बड़ा सुंदर लागे, यशोदा के हे हो बड़ा सुंदर लागे, आहो बड़ा सुंदर लागे, हे हो बड़ा यशोदा के गोद खिलौना बड़ा सुंदर लागे, यशोदा के गोद खिलौना। और भगवान की छवि का दर्शन करिए, कैसे हैं सरकार। नील सरोरुह श्याम सुभगतन, नील
नील सरोरुह श्याम सुभगतन और मंजूल कुंवर सलोना बड़ा सुंदर लागे मंजूल। एक बात हो असुदा के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे यशोदा के गोद खिलौना। राधे भगवान के कानों में सुंदर सुंदर कुंडल और भगवान के गालों को चूम रही है। कैसे? कुंडल लोल का पोलन चूमत कुंडल लोला का पोलन चूमत कुंडल आओ अरुण कमल दृग कोना कहु नजर न लागे अरुण मृदुल दृग कोना कहीं नजर न लागे हे हो कहीं नजर न लागे यशोदा के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे यशोदा के गोद खिलौना। राधे श्री राधे राधे श्री राधे। नासा तिलक दसन दीप्त द्वय द्वय नासा ओ नासा तिलक दसन सित द्वय द्वय अरुण धर आते लौना कहु नजर न लागे अरुण अधर आते लौना अरुण वेदल आते लौना कहु नजर न लागे। गिरधर सुमेरे जगत सब बिसरे गिरधर सुमेरे जगत सब बिसरो गिरधर जगत सब बिसरे है गा जवान है होना कहूँ नजर न लागे होएगा ये राधा कहु नजर न लागे है जवन होना कहूँ नजर न लागे यशोदा के गोद के लौना कहु नजर न लागे।
आहो नजर ना लागे, हो नजर ना लागे, आहो हे हो नजर ना लागे। यशोदा के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे, यशोदा के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे, यशोदा के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे, यशोदा के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। यशोदा के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। उत्सव चल रहा है और उसी बीच में पूतना पहुंची। और जब पूतना पहुंची है फिर यशोदा मैया ने देखा घूंघट इतना है। देवी प्रणाम, राम राम, राम राम, आपको हमने पहचाना नहीं। वो दूर एक गांव है, हम वहाँ, हाँ वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, हम उनकी पत्नी हैं। हमारे पंडित जी आए थे और आपके लाला की बधाई देकर के आशीर्वाद देकर चले गए। हम नहीं आ पाए थे, तो आज मौका मिला तो हम भी चले आए हैं। अच्छा, तो हम भी लाला को देख लें और लाला को ऊपर जरा अपनी फूंक डाल देंगे। तो मैया ने समझाई दूर देश से आई है, पता नहीं कौन ऐसा हो नजरा उजरा दे लड़का हमारा। क्योंकि माताओं को सबसे ज्यादा भय बच्चे के जादू नजर टोना से रहता है। जरा सा दूध पीना कम, लगी ललका मरचा उतार है, हाली 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 लड़का नजर आएगा है? फिर यशोदा मैया ने कहा नहीं नहीं रानी, ठीक है लाला हमारा ठीक है। तो वो कह रही है पूतना, देवी आपको पता नहीं है नंदरानी, मेरे पास 2 सिद्धियां हैं। अच्छा, 2 सिद्धि कौन कौन? बोली एक तो मेरे फूंक में, मेरी झाड़े में, वो मेरे मंत्र में वो ताकत है कि अगर एक बार मंत्र में किसी के ऊपर फूंक मार दूं तो जिंदगी भर उस पर कोई बुरी नजर, बला, भूत, प्रेत, साया एक को नहीं आएगा। मैया ने कही तो अच्छी चीज है, ठीक। बोले दूसरा, मेरे स्तनों के दूध में अमृत बसता है, अगर उसको मैं एक बार पिला दूंगी तुम्हारे लाला को तो जीवन भर कभी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा और मरेगा नहीं। अब भाई अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। मैया को दोनों चीज साथ में मिला कि लाला जिंदगी भर नहीं बीमार पड़ेगा और मरेगा एकदम में नहीं। मैया ने कहा अच्छा। तब तक यशोदा मैया को किसी ने आवाज दिया, यशोदा मैया भी बात कर ही रही थी। यशोदा मैया ने लाला को पलने में सुलाया और कहा ठीक है देख लीजिए आप, तब तक फूंक मारिए, हम आते हैं। और मैया अंदर गई, पुतना ने अवसर पाया और अवसर पा करके झट पालने से भगवान को गोद में उठाया। अच्छा देखिए भगवान की लीला, ऐसे तो भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं मैंने 4 सीढ़ी का एक पायदान बनाया, 4 पायदान का एक रास्ता बनाया है मेरे तक पहुंचने का। मुझ तक पहुंचने के लिए तुमको 4 पायदान पर आना है। तो भक्त कहता है 4 पायदान? बोले हाँ, जप, तप, योग, उसके बाद ज्ञान। चौथे 3 तक आओगे तो जब योग पर आओगे तो चौथे पर चढ़ने की जरूरत नहीं, चौथे तक मेरा हाथ पहुंचकर तुमको खुदे पकड़ कर उठा लेगा। तो भगवान पूतना जैसे झुकी, भगवान ने आंख बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि विद्या के 2 रूप हैं इस दुनिया में, इस सृष्टि में। विद्या 2 प्रकार की है। कौन कौन सी विद्या? अच्छा आप सब लोग बचपन में खूब विद्या माई कसम खाए होंगे, हैं? एकदम झूठ नहीं बोलना, विद्या माई कसम। तो वो विद्या माई 2 तरह की है। कौन कौन? बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बताते हैं, विद्या
अविद्या दो। एक है विद्या और दूसरी अविद्या। तो पूतना कौन है? पूतना अविद्या है। पूतना अविद्या है। और ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। सूर्य और चंद्रमा एक साथ नहीं हो सकते, दिन रात एक साथ नहीं हो सकता, प्रकाश अंधकार एक साथ नहीं हो सकता, सत्य असत्य एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए भगवान जानते हैं कि जब पूतना भगवान को उठाने के लिए झुकी तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक कारण। दूसरा कारण, एक कारण यह भी है कि भगवान सोचते हैं कि अगर पूतना की नजर मेरी नजर से मिल गई तो फिर पूतना जो करने आई है वो काम कर नहीं पाएगी। वृंदावन बांके बिहारी लाल के दर्शन कितने लोगों ने किया है? आप लोग जब वृंदावन हाल में जाएंगे दर्शन करने बांके बिहारी के मंदिर में, तो मंदिर प्रांगण के किसी कोने में खड़े हो जाइए, दाहिने बाएं ऊपर नीचे चाहे जहां। और जब आप ठाकुर जी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठाकुर जी बस हम ही को देख रहे हैं। किसी कोने से खड़े हो जाएंगे, क्या लगता है कि बस हम ही को देख रहे हैं। भगवान ने कहा अगर एक बार नजर मिल जाएगी तो जो काम करने आई है काम नहीं करेगी तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और कुछ संत कहते हैं मानो बाबा भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, प्रभु हम तो आए थे मृत्युलोक में, अब की बार यदुवंश में आए, सोचा खूब बढ़िया दूध घी खाने को मिलेगा, ये तो पहले जहर आ गया है। इसलिए हे भोलेनाथ ये डिपार्टमेंट आपका है, विष का विभाग आपका है, इसको आप संभालिए, दूध वाला विभाग हमारा है वो हम संभाल लेंगे। इसलिए प्रभु पहले विषपान आप कर लीजिए, दूध बाद में हम पी लेंगे। और पूतना ने भगवान को उठाया, सीने से लगाया, भगवान ने उसके स्तनों को जैसे ही मुख मार्ग से पीना पकड़े और पकड़ने के साथ ही एक क्षण नहीं बीता भगवान उसके प्राण खींचना शुरू कर देते हैं। अब पूतना चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणे निस्पीडयमान अखिल जेवर्मणे विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्वन्न गात्रा चिपत्र रुदोह। चिखी सा मुंच मुंच, छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़, मुंचाल मिट्टी लगी चीखने, छोड़ मुझे। अब पूतना ने भगवान को छोड़ दिया है तो पकड़ा किसने है? अब भगवान ने पकड़ लिया है और चीख रही है कि छोड़ मुझे छोड़ मुझे। मानो भगवान कहते हैं यही तो बात है, हम जल्दी से पकड़ते नहीं और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। हाँ, पार करके ही फिर छोड़ते हैं और नहीं तो पकड़ते नहीं। पकड़ लिया तो पार ले जाएंगे और नहीं तो रास्ते में डूबो चाहे मरो, हमसे क्या लेना देना है। सुखदेव जी कहते हैं पूतना चीखते हुए भागती है और भागते भागते गई नगर के बाहर। देखिए भगवान जब भी किसी दुष्ट का उद्धार करते हैं तो सबसे पहले क्या भागती है? उस दुष्ट की माया। रामचरितमानस में भगवान ने मारीच को मारा है। मारीच को मारा ना, बाण जब मारीच को लगा तो मरते के पहले ही मारीच बाण लगा उसके तुरंत भगवान के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया है। बाण के साथ ही वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, लेकिन जो माया थी वो वहीं रह गई थी। कई बार भैया को भ्रम आ जाता है। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो प्रश्न आया हमारे सामने कि भगवान जब मारने हिरण गए थे तो हिरण की खाल कहां गई? मारा तो उन्होंने हिरण को, तो हिरण की खलिया गई कहां? रामचरितमानस में इसके बाद भी बाल खाल का चर्चा आता है, लंका कांड में आती है। दूसरी बात, मैं भगवान की कथा को ज्ञान प्रधान न मानकर उसको भाव प्रधान मानता हूं
मैं तो यही मानता हूं कि आप लोग नवरात्र में देखे होंगे जब माता जगदम्बा महिषासुर का वध करती हैं तो महिष की गर्दन कटी सामने पड़ी होती है, महिष के अंदर से वो निकल कर आता है। तो अगर हम उस रूप में माने तो माया रूपी खाल तो वहीं रह गई जो भगवान के साथ रही। और आगे भगवान के सामने फिर वही खाल आसन लगाकर भगवान विराजमान भी हैं। तो यहां कथा में भ्रम नहीं, भगवान के सन्मुख आते ही सबसे पहले भागती है तो माया। अब पूतना का जो बनावटी मेकअप जितना था वो सब गायब हो गया। अब पूतना बिल्कुल अपने विकराल स्वरूप में आ गई महाराज, भगी बाहर की तरफ। और सुखदेव जी कहते हैं राजन पत मानो अपि तद्देह स्त्रीग, उसके उस स्त्री पूतना स्त्री थी ना, उस स्त्री पूतना के शरीर जब मरी और गिरी है तो गोकुल ब्रज भूमि के अंतर्गत में आने वाले 6 कोस यानी 18 किलोमीटर के दायरे के बीच में जितने पहाड़ पेड़ घर आ गए वो सब चकनाचूर हो गए। 6 कोस चूर्णया मास राजेंद्र महद आसी दत्त धुदम, इतना विकट शरीर था उसका, 6 कोस के परिमाप में था कि गिरी तो 6 कोस के पहाड़ पर वो सब चूर चूर हो गए। इधर नंद बाबा मन में व्याकुलता हुई, वो भगे, कहें मित्र मेरे मन में बड़ा व्याकुलता हो रही है इसलिए मुझे चलना चाहिए, भाग कर आए। और जब तक नंद बाबा पहुंचे तब तक ये सारी घटना घट चुकी है। ये घटना क्यों घटी नंद बाबा के न रहने पर गोकुल में? ऐसा किसी संत का मत है कि अगर हम गोकुल को एक आत्मा एक शरीर मान ले, गोकुल एक शरीर है और वो शरीर क्या है? मथुरा है, क्योंकि गोकुल मथुरा के अंतर्गत आता है। मथुरा एक शरीर है और उस शरीर का हृदय है गोकुल नगरी। और गोकुल से जब जीव आत्मा जब शरीर से निकल जाता है तभी सारा खरमंडल उसके साथ शुरू होता है। बोलिए राधे। आधे लोग सो रहे हैं, हम कह रहे हैं राधे राधे, सो गए आधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा। सभी के हाथ पर जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम। हाँ हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्याम श्यामा श्याम, जय श्री राधे राधे श्याम, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम, जय श्री राधे राधे श्याम। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे श्याम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे श्याम। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जागते रहिए नगर में चोर आए हैं। हाँ तो जागते रहिए, लाओ सावधानी हटी दुर्घटना
हाँ, जरा सा ध्यान इधर उधर होगा तो तुरंत निद्रा देवी आ जाएंगे। हाँ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ, तो जब शरीर से जीव आत्मा निकल जाती है जो परमात्मा का अंश है, तो इस पंच भौतिक शरीर में तभी से उथल पुथल शुरू हो जाती है। इसलिए जब नंद बाबा मथुरा गए थे गोकुल ग्राम से बाहर, तभी पूतना आई थी। और नंद बाबा आए, नंद बाबा के आदेश पर बड़ी सीढ़ी लगा करके पूतना के वक्ष स्थल से भगवान को उतारने के लिए लोग चढ़े, सीढ़ी लगाकर। और सीढ़ी लगाकर चढ़े, और चढ़ने के बाद जब उतर कर आए तो कहें बाबा, अरे वो औरत थी कि पता नहीं, उसके नाक तो ऐसे थे लगता था किसी पहाड़ की गुफा। अरे अब सोच लीजिए 6 कोस में शरीर है तो नाक कितनी बड़ी होगी, नहीं ज्यादा तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो रही होगी। 6 कोस का शरीर है उसका। एक अंगुली रख दे तो ना ज्यादा तो उसड़िया तक तो पहुंचाई देगी है? तो नाको तो उसी हिसाब से बड़ी होगी। नंद बाबा के कहने पर ग्वाल बालों ने पूतना के शरीर को टुकड़ों में काट करके, सुखदेव जी कहते हैं राजन, टुकड़ों में काट करके पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, आग से जलाया गया, टुकड़ों में काट कर। और जब पूतना के शरीर को जलाया जा रहा था, जब जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको अपनी माता का दर्जा दिया था। कौन थी वो? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। जिस वामन अवतार में राजा बलि को भगवान ने छल किया था, तो वो रत्नमाला जब भगवान आए, वामन अंगुल पर, मान लीजिए कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा, इतने बड़े बालक को देखा, इतना सुंदर सा बालक, तो सुंदर छवि को देख करके वो मोहित हो गई। कहती है कि इतना सुंदर बालक अगर हमारा होता, इतना सुंदर पुत्र हमारा हो, तो हम हर समय उसको गोद में लेकर घूमे। इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय से ममता उमड़ रही है। भगवान ने कहा तथास्तु। जब राजा को बांध लिया, राजा के सर पर पैर आ गया, तो वही जब भगवान पढ़े जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तैसे त्रिविक्रम हो, तब तक उसने कहा ऐसा बेटा हमारा होगा। अरे अगर ऐसा बेटा होगा तो दूधवा में जहर मिला के दे देंगे, मर जाएगा। भगवान ने कहा एवमस्तु, दोनों वरदान दे दिया। कहा तुम दूध पिलाना चाहती हो, हमने स्वीकार कर लिया। तुम जहर देना चाहती हो दूध में मिलाकर, हम वो भी स्वीकार कर लिए। भगवान ने मातृत्व का स्थान दिया। इसलिए पूतना के राक्षसी के शरीर से चंदन की सुगंध आती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात शरीर का अभिमानी एक दैत्य है, नाम है शक्टासुर। अब भगवान के धीरे धीरे प्रभु हमारे बड़े हो रहे हैं। अच्छा देखिए, माँ का प्रेम कितना विचित्र होता है। पूतना के यहां से लाने के बाद यशोदा मैया हमारे ठाकुर जी के ही नाम लेकर के उनको झाड़ रही है, नजर उतार रही है। ठाकुर जी की नजर ठाकुर जी के नाम से उतारी जा रही है। इसीलिए तो कहा गया कौन पावे या को पार, कौन पा सकता है। शक्टासुर एक राक्षस है। शक्टासुर देहा अभिमानी है, शरीर के अभिमान में है। श्राप के कारण वो शरीर रहित हो गया और भगवान को मारने के लिए आया। सुखदेव जी कहते हैं नंदस्य पत्नी कृतमज्जानादिकं विप्रे कृतस्त्वस्तयनं सुपूजिते अन्नद्यावासः स्त्रग अभिष्टधेनुवे संजात निद्रा छमसी सयच्छनैः। भगवान 3 महीना को हुए। सुखदेव जी कहते राजन, आज ठाकुर जी 3 महीने के हो गए और सुंदर उत्सव मना रहे। क्या आज पहली बार हमारे ठाकुर जी पलने में सोए सोए करवट बदल लिए। क्या हुआ? भगवान करवट घूम गए। अब नंद बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा है, करवट उत्सव। आइए हम सभी लोग चलते हैं।
ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बरन के सावन सलोन सूरत के तो ओ प्यारे प्यारे मूरत के बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन। हो बाके बिहारी नजरारे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय। इको काट दीजिए भैया, इको बंद करिए, इको बंद, सादा 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 कर दो, पूरा सादा। हेलो 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 हेलो, सादा गेर बढ़ाई गेर। हेलो हेलो, सभी लोग तालियों का सहयोग करेंगे। नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। नजर ना लग जाए। काजल के तोरे, हाय 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 सभी लोग को आय हाय है करना है। आवाज समझ में आ रही? काजल के कोरे, हाय 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 हो मेरा जिगर मरोड़े। हाय 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 काजल के कोरे, हाय 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 हो मेरा जिगर मरोड़े। हाय 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 रग रस में भोरे, हाय हाय हाय। हाँ मैं तुहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। नजर ना लग जाए। आंखों का काजल, हाय हाय हो हाय मेरा जिगर है घायल। हाय 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 रग रस में पागल, हाय हाय हो हाय तेरे प्यार में पागल। हाय हाय हाय। कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 ओ नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय। ओ बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। नजर ना लग जाए। बोले बाके बिहारी लाल की जय बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे श्री राधे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शक्टासुर देह का अभिमानी है। भगवान के पास कंस के कहने पर भगवान के साथ वो भी घात करने के लिए आता है। और भगवान 3 महीने के हुए हैं। मैया यशोदा उन्हें मालिश करके तेल लगा करके काजल टीका करके दूध पिला करके आंगन में लेकर बैठी हैं। उसी समय वहां पर शक्टासुर आता है। मैया किसी कार्य से अंदर जाती हैं। उसको उस दैत्य का आगमन मैया को नहीं पता क्योंकि शरीर से है नहीं, वो बिना शरीर के है, अंग रहित है। और माँ यशोदा लाला को छोड़ करके चली जाती हैं। धूप है तो छकड़े के नीचे सुला करके कन्हैया को गई हैं। और वो आता है उसी छकड़े पर सवार होकर के। बैलगाड़ी आपने देखा होगा तो बैलगाड़ी में आगे एक लकड़ी लगी होती है जो जमीन से उस बैलगाड़ी को गिरने से रोकती है। आगे उस लकड़ी से भगवान को दबाने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान के छोटे छोटे पैरों के छोटे से एक हल्की सी ठोकर उस शक्टासुर को गाड़ी के सहित ही उठा करके फेंक देता है आसमान में। और वहां से गिरते गिरते जमीन पर गिरता है और उसका प्राण जय जय श्री राधे हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शक्टासुर का वध करके भगवान ने गगन तत्व आकाश तत्व को शुद्ध किया। ये शक्टासुर कौन था? पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। नाम है उत्कच। बल इतना था उसके शरीर में कि जहां जाता वहीं पेड़ पौधे पशु जो मिलता उन्हीं को तोड़ता फोड़ता उखाड़ता चला जाता। संयोग से वो पहुंच गया कहां? लोमस ऋषि के आश्रम में आकर के वो वृक्षों को उखाड़ने लगा। और लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि तुझे अपने शरीर के बल पर इतना अहंकार है तो जा, आज के बाद तू तेरी शरीर रहेगी ही नहीं, तू बिना शरीर के रहेगा। अर्थात तू प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है तो आज के बाद यह प्रकृति तेरा साथ छोड़ देगी। वही उत्कच शक्टासुर है जिसका उद्धार भगवान ने किया और वायु तत्व को शुद्ध किया। इसके पश्चात भगवान के पास आता है त्रिडावर्त नाम का एक राक्षस। और ये त्रिडावर्त कौन है? सुखदेव जी कहते हैं दैत्यो नामना त्रिडावर्तः कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहार आसीनम भरकम। ये त्रिडावर्त नाम का एक दैत्य जिसको भगवान का वध करने के लिए कंस भेजता है। और त्रिडावर्त बवंडर का रूप लेकर के आता। आप लोग देखे होंगे अक्सर गर्मी के दिनों में हवा चलती है गोल गोल घूमती है, इसमें पत्ते ऊपर की तरफ भागते हैं। इधर भगवान ने एक नई लीला का रचन किया। और क्या लीला रचा? मां की गोद में है भगवान ने अपना शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। है छोटे से लेकिन वजन बढ़ाना शुरू किया। वजन इतना बढ़ा कि थक करके मैया ने उन्हें वहीं जमीन पर धर दिया। मैया अंदर चली गई। इतने में त्रिडावर्त आता है और भगवान को बवंडर में उठा लिया। भगवान कहते हैं देखो
उस बार आया था तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। बोले क्या मेहनत करनी पड़ी थी? मिथिला में सबको नयन सुख देना था तो आदेश मांगे और किया क्या? कोई देखने आया था ना। रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, सुफल करऊं सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए आइए। जाइए, कोई आएगा नहीं, जाना पड़ेगा आपको। रावण को मारना था तो भगवान को जाना पड़ा। भगवान ने कहा पिछली बार बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, इस बार ये काम नहीं करेंगे ना। बोले फिर? बोले इस बार हम जाएंगे नहीं, जो मेरे पास आ जाएगा उसको हम उद्धार कर देंगे, बाकी राम जाने। भगवान बोले कि किसी ने पूछा ऐसा क्यों? बोले क्या तब की बार दूसरे थे, अब की बार दूसरे? बोले ना, दोनों में कोई अंतर नहीं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। तो फिर बोले जिनके नयन गंभीर हैं और जिनके चपल विशेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक के नयन गंभीर, एक शांत रस है, और दूसरा चंचल है। एक मर्यादित है, एक लीला से आच्छादित है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम। बोले इस बार हम जाएंगे कहीं नहीं, इस बार जिसको जिसको उद्धार कराना होगा वो यहीं आएगा। हम वैद्य जी, हम डॉक्टर साहब हैं, हम दवा खाना खोल के बैठे हैं। चाहे पेट में दर्द हो, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे बाल झड़ रहे हो, चाहे दांत टूट गया हो, सबके इलाज हमारे पास है। आते रहो, हम इलाज करते रहेंगे। त्रिड़ावर्त आया, भगवान को उठाकर ले गया, और जब ऊपर लेकर गया तो भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रिड़ावर्त की गर्दन को दबोचा और तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। और जब प्राण पखेरु उड़ गए, फिर अपना वजन भगवान ने इतना बढ़ाया, पत्थर से भारी हो गए, और भगवान लेकर उसको जमीन पर आ गए और त्रिड़ावर्त का उद्धार किया। तीनों तत्व का उद्धार भगवान ने किया। तीनों तत्व की सफाई का अभियान ठाकुर जी ने उसी समय चलाया था। गगन तत्व, आकाश तत्व, सकटासुर, वायु तत्व, त्रिड़ावर्त, और जल तत्व की शुद्धि करेंगे कालिया नाग का बधन करके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद धीरे धीरे हमारे कन्हैया सरकार थोड़े और बड़े हुए तो नामकरण का नंबर आया। नाम करना कर अवसर जाने, नाम करना कर अवसर जाने, नाम करना कर अवसर जाने, नाम करना कर अवसर जाने। भूप बोले पठाए मुनि ज्ञाने, भूप बोले पठाए मुनि ज्ञाने, भूप बोले पठाए मुनि ज्ञाने, भूप बोले पठाए मुनि ज्ञाने। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को भेजा। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात्पा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। आप ब्रज में जाइए और जाकर के हमारे तो पुत्र है नहीं, हमारे मित्र नंद बाबा के पुत्रों का नामकरण करिए। और आकर के नामकरण करते हैं।
करी पूजा भूपति असभागा करी पूजा भूपति असभागा धरिया नाम जो मुनि गुनि राखा धरिया नाम जो मुनि गुनि राखा। और गर्गाचार्य जी नंद बाबा के घर आए, मैया ने कहा मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए, क्योंकि योग्य ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं। तब यशोदा मैया से कहते हैं, मैया अगर मैं तेरे लाला का नामकरण यहाँ बाहर करूंगा, आंगन में करूंगा, तो कंस को पता लग जाएगा, यद्यपि मैं यदुवंश का कुलगुरु हूं, और ऐसा होगा तो तेरे पुत्रों पर संकट आ जाएगा। इसलिए नामकरण बाहर नहीं, नामकरण गौशाले में हो गया। जिस घर में प्रेत बाधा हो उस घर में गौशाला बना दीजिए, उस घर में कुछ दिन गाय बांध दीजिए, प्रेत अपने आप घर छोड़कर भाग जाएगा। बोले राधे जय हो। क्या बात, कौन आया कौन गया ध्यान इस पे है। और नंद बाबा के घर में प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र का नाम रख रहे हैं, नामकरण किया क्या? इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैनी पता स्वमतियानुरूपा, मैंने पका स्वमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के दो पुत्रों में बड़े पुत्र कौन हैं? बलराम भैया। और बलराम भैया का नामकरण कर रहे हैं ब्रजविलास की चौपाई। शंकर सना बला भद्र राम, शंकर सना भला भद्र राम, काहे तीन आग्रज के नाम, काहे गज के राम। बड़े पुत्र का तीन नाम बताया। शंकरषण, क्योंकि इसका जन्म किसी जन्म में इसका जन्म आकर्षण के कारण हुआ है, इसलिए इसका एक नाम होगा शंकरषण। दूसरा, इसके बल का कोई आर पार नहीं होगा, बहुत अधिक बलशाली होगा, इसलिए इसका एक नाम होगा बलभद्र। और दूसरा, किसी जन्म में यह राम के साथ रहा, इसलिए इसका नाम राम। कहे तीन अग्रज के नामा, शंकरषण, बलभद्र और रामा। बोलिए बलभद्र भगवान की जय हो। अब दूसरे बेटे का नाम, क्या नाम बताया और कैसे बताया? सच कहिए जो बिन सयनाही, सच कहिए जो बिन सयनाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित कहिए
सकल घट माही चित चैतन्य सकल घट माही आनंद घट घट करई अनंदा आनंद घट घट करई अनंदा ता कहना सच्चिदानंदा ता कहना सच्चिदानंद। और भगवान श्री कृष्ण का नाम राम भगवान श्री कृष्ण का नामकरण शुरू किए और नाम रख रहे हैं क्या? वासुदेव अरु कृष्ण कन्हाई वासुदेव जोरो किशन कन्हाई इनके नाम अपर बहुताई इनके नाम अफर बहुताई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय जय राम श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होवे श्री राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी श्री राधा सभी के हाथ वल्लभ ऊपर। लाल तिहारी जय होवे हे राधा वल्लभ लाल लाल तिहारी जय हो तेरे चरणन के बलिहारी तिहारी जय होवे तेरे चरणन की बलिहार तिहारी जय हो तेरो रूप सलोना है जग में तेरा रूप सलोना है जग में तेरो रूप सलोना है जग में तेरा रूप सलोना है जग में बसते मन मोहन हो मन में जग में मन मोहन हो मन में श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होवे श्री राधा वल्लभ तिहारी जय हो श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होवे श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय हो श्री राधे 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 सभी लोग राधे गाइए। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होए श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होए श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होवे श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होवे
श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होवे, श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होवे, श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय। श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी जय होवे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नामकरण किया। बलराम भैया के 3 नाम बताए, शंकरषण, बलभद्र और राम। बल और राम मिलकर के बलराम हुए। भगवान श्री कृष्ण का नाम बताया, कहा किसी युग में ये वसुदेव के पुत्र रहे, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव। दूसरा नाम बताया, हर युग युगांतर में ये अलग अलग रंगों में अवतीर्ण हुए, कभी पीले रंग के हुए सुनहले रंग में आए, कभी सफेद रंग में आए। इस बार कृष्ण रंग में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की। इसके बाद भगवान आपकी बाल लीला यहीं से शुरू होती है। सुखदेव जी कहते हैं, कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम के शवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विहर्हतु। हे राजा परीक्षित, एक दिन मां यशोदा अपने घर में दधी मथ रही है, मक्खन निकालने की तैयारी हो रही है। लेकिन वहीं पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर बैठी हैं। और भगवान श्री कृष्ण मां की गोद में हैं। दधी मत रही है मां, उतार करके नीचे बिठा देती हैं। अचानक किसी काम से उठकर गई, लौटकर वापस आई तो मैया ने देखा कि कन्हैया ने उस कमरे में जितने भी दही मक्खन के मटके रखे थे सबको उस मथानी से फोड़ दिया। ये देख करके मैया को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, गलती करके पहले में रोने लगते हैं। कन्हैया पहले रो रहे थे। मैया आई बेचारी, अच्छा इतना गुस्सा। कन्हैया लिपट गए। रोज मैया के साथ कुछ न कुछ नई नई लीलाएं करते हैं, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, जो बालक कछु अचगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। जो बालक कछु अचगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। बच्चे अगर छोटे बच्चे गलती भी करते हैं तो माता पिता और गुरु को चाहिए कि उनकी उस शरारत से आनंद की अनुभूति करें, क्रोध नहीं करना चाहिए। एक दिन मैया घर में काम कर रही है, तब तक पीछे पीछे करने। ऐसे छोटे बच्चे जब धीरे धीरे चलने लगते हैं तो क्या करते हैं, या तो किसी की गोद में चढ़े रहेंगे, या तो मैया माता का आंचल पकड़ लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं। कन्हैया भी घूम रहे हैं, और घूमते घूमते कन्हैया एक दिन जिद कर बैठे, जननी के सारी के आंचल गही रूठे श्याम, मैया मोहे चंद्र देहु बचन उचारे हैं। यशोदा मैया का आंचल पकड़ लिए और रोने लगे। मैया कहा, काहे रो रहे हो, भूख लगी है, दूध खाओगे, मक्खन खाओगे? कुछ नहीं बोले। जब मैया कहे क्यों नहीं बोल, बताओ तो भगवान रोते हुए खूब टेढ़ा नाक मुंह करके, ये बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं।
और कह रहे मैया मुझे चंद्रमा खेलने के लिए चाहिए। क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए। जननी के सारी के आंचल गही रूठे राम, मैया मोहि चंद्र देहु बचन उचारे हैं। तो मैया यशोदा कहती अरे बच्चा कहां बात कर रहे हो, हम जमीन पर चंद्रमा आसमान पर, चंद्र को उतारबो का खेल लाल है कान्हा, काम ये कठिन नहीं बस को हमारो है। कन्हैया चंद्रमा आसमान में, हम जमीन पे, हम कहां जाएंगे वहां, ये बड़ा कठिन काम है, मेरे बस का नहीं है। तो एक भक्त कहता है सर्वशक्तिमान, एक भक्त कहता है सोच हूं राजेश जननी तुम्हारे गृह, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारो है। एक भक्त कहता है मैया क्या असंभव काम आपके लिए, अरे आपके घर तो स्वयं परम पिता परमात्मा बेटा बनकर के आ गया है। सोचहूं राजेश जननी तुम्हारे गेहे, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारो है। अब चंद्रमा को भूमि पर उतारनो कठिन काह, तैने तो कृष्ण चंद्र भूमि पर उतारो है। हे मैया अब उस चंद्रमा को इस जमीन पे लाना आपके लिए कहां कठिन रह गया, तैने तो कृष्ण चंद्र भूमि पर। हाँ माँ आपने तो कृष्ण चंद्र को जमीन पर बुला लिया, तो उस चंद्रमा को लाने में क्या कठिनाई। मैया सुंदर सोने का थाल में पानी भरकर जमीन पर रख दिया। जब पानी शांत हो गया तो चंद्रमा की छाया दिखी। मैया ने कहा कन्हैया ये देखो चंद्रमा, और लाला लेकर मगन हो गए। और भगवान कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं रे, मैया मैं तो जय हम लोटी धरनी पर अबही, जय हम लोटी धरनी पर तेरे गोद न आए हो रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लायो, जय हूँ लोटी धरनी पर आबाही, जय हूँ लोटी धरनी पर आबाही, तेरी गोद नाई हो रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। और सुरभि को पान न करी हो, सुरभि को गाय का दूध नहीं पिएंगे, सुरभि को सुरभि को पान न करी हो, सुरभि को पान न करी हो, बेनी सिर न कुहई हो मैया खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो।
होय हम पूत नंद बाबा जू को, होय हम नंद बाबा जी को, होय हैं पूत नंद बाबा जू को, होय हैं पुत्र नंद बाबा जी को। तेरो सुत न कहीं हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना भैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। लेकिन हरि समुझावती कहती जसोमती, हरि समुझावत कहत यशोमती, हरि समुझावत हरि समुझावत हरि समुझावत कहत जसोमती, हरि समझावत कहत जसोमती। अब मैया जसोदा समझा रही हैं, बच्चे को बहका रही हैं। क्या कर रही हैं? नई दुल्हनिया दे हो, नई दुल्हनिया दे हो रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, या मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैं तो चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना लई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, और मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया कह रही है जिद छोड़ दो, तुम्हारी शादी करा दूंगी, नई दुल्हन ला दूंगी। और शादी बारात नहीं जाएगी, बारात में गाने बजाने वाले भी होंगे। कहीं कौन होंगे? कहीं सूरदास हुए कुटिल बराती, सूरदास बाबा कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हो रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। अब मैया पानी में थाल में पानी में रख करके चंद्रमा दिखा तो दिया, लेकिन जैसे चंद्रमा को पकड़े चंद्रमा गायब। कन्हैया फिर रोने लगी मैया समझाने, लेकिन नहीं माने लाला। और जब नहीं माने तो बाहर भीड़ लग गई। किसकी? गोकुल वासियों की, गोपियों की भीड़ लग गई। कन्हैया रो रहा है, नंद का लाला रो रहा है। सब आवे अपने अपने मान से, अपने अपने हिसाब से समझावे बुझावे, लेकिन लाला चुप नहीं हुआ। और उसी समय दो जन आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं मैंने जिंदगी में और कुछ चोरी नहीं किया है। अच्छा बताइए, भोले बाबा कभी चोरी किए होंगे? भोले बाबा भोले बाबा कभी जीवन में कोई काम चोरी किए होंगे? फिर लेकिन बाबा स्वयं कहते हैं कि देवी, मैं अपना एक अनुभव कहता हूं, मैंने जिंदगी में और कोई चोरी नहीं किया, लेकिन एक बार चोरी किया है, और मैं अकेले नहीं था, हम हमारे चलवा दोनों जना रह लिया। एक कई बार चोरी किया, वो अकेले नहीं गए थे, हम हमारे चलवा दोनों लोग थे। तो भोले बाबा चेला कौन? काग भुजंगी जी महाराज। ये दोनों जने गुरु चेला बन करके बाबा जी बनकर चले गए दर्शन करने।
और कन्हैया रो रहे हैं। कन्हैया के इस प्रकार का रोना सुन करके पूरी भीड़ लगी है। अब काग भुसुंडी जी और बाबा भोलेनाथ उस भीड़ की अफरा तफरी में भगवान के दर्शन करने के लिए आए। अब समझिए भीड़ लगी कहां से, हुसड़िया चौराहे से लगी है, आनंद बाबा के घर तक लगी है, यहां तक रेला लगा हुआ है। बड़ी दूर धक्का मुक्की खाते खाते बेचारे 2-3 हफ्ता में पहुंचे यहां तक। 10-12 दिन में वो दरवाजे तक पहुंचे, तब तक अंदर से एक भीड़ का झटका फिर निकला, फिर ढकेल ले गया, क्रॉसिंग पहुंचा दिया इनको। ये आते जाते रहे, कई दिन बीत गया, लेकिन दर्शन संयोग से पहुंच गए दरवाजे तक। मैया गोदी में लेकर बैठी है लाला को। अब बाबा का जो सकल सूरत था देख करके मैया डर गई। भगवान कहते हैं भोलेनाथ की मैया तेरे लाला का जरा मुख तो दिखा। मैया ने कहा आपका मुंह देखकर हमको डर लग रहा, लाला देखेगा तो डर जाएगा ना। ए इनको बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। ये गुरु चेला घर से बहरिया दिए गए, भाग गए बेचारे, भगा दिए गए। आए अब भोले बाबा से कहा भुसुंडी जी कहन महाराज लगता है इस बार दर्शन सुलभ नहीं है, इसीलिए चलिए चलते हैं कैलाश। महीनों बीत गया। तो भोले बाबा ने कहा देखो भाई आए हैं तो बिना दर्शन किए कैलाश वापस नहीं जाएंगे। फिर तो भोले बाबा कहते हैं कि अब कुछ जुगती लगाओ, कुछ उपाय लगाओ। तो काग भुसुंडी जी ने उपाय लगाया। कहा अब आपको एक बात बता रहे हैं, थोड़ा सा सुंदर बाबा बनो, ये भभूति वाला बाबा मत बनो, थोड़ा आज के जमाने वाला डिजिटल एडवांस बाबा बनो। हाँ भाई अब कौन बाबा भस्म लगा के घूम रहा है? अगर भस्म वाला बाबा आ जाए तो कोई दरवाजे खड़ा नहीं होने देगा, अवघड़ जानकर। बाबा बढ़िया सुंदर जटावटा बना करके इनको बढ़िया साफ सुथ कपड़ा पहना करके कहां ले गए? सरजू मैया, यमुना मैया के तट पर एक सुंदर झोपड़ी बनाई और झोपड़ी कुटिया बनाकर वहीं बिठा दिया, बाग के खाल बिछा दिया, कहा यहीं बैठो। अरे बोले यहाँ बैठकर करें क्या आए थे? दर्शन करने, तुम ला के यहाँ बैठा दिए। कहीं न जुगाड़ हम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके काम करो। क्या करें? बोले जब तक यहीं बैठ करके जप करो, तपस्या करो। अब भोले बाबा बैठ गए, काग भुसुंडी जी गए, बाहर गए, एक बढ़ई की दुकान गिरी, हमारे शर्मा जी के पास आए। और शर्मा जी से कहा बढ़िया एक बोर्ड बनाओ, एक तख्ती बनाओ। तख्ती बनवाया और सुंदर उस पर नाम लिखवाया। क्या नाम लिखवाया? काशी के आचार्य, काशी वाले, होता नहीं फलाने आचार्य फलाने वाले, तो नाम लिखवाया और नामकरण करवाया। तो क्या लिखवाया? बोले शंकर दत्त शास्त्री ज्योतिषाचार्य काशी वाले। नाम लिखवाया शंकर दत्त शास्त्री ज्योतिषाचार्य काशी वाले। अब बड़ा बड़ा बोर्ड शर्मा जी बनाए, दिन लगाए दिन भैया। अब काग भुसुंडी जी फेरा लगावे लगे गली के कि कोई मिले तो हम बताई, इधर भगवान रोना चुपे न हो। बड़ा भीड़ देखे काग भुसुंडी जी, कहीं क्या बात, बड़ा फरा तफरी, बच्चा बीमार है क्या? अरे कहीं आज हफ्तों हो गया दूध नहीं पी रहा, रो रहा है, पूरा गोकुल परेशान है। बड़ा झाड़ फूक करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन आराम नहीं हो रहा। कहे न रे ऐसे आराम नहीं होगा। बोले फिर? बोले हम एक बाबा, हमारे साथ एक बाबा को मैं जानता हूं। कहें क्या? कहें वो बाबा जो है ज्योतिषाचार्य तो हैं, लेकिन स्पेशली बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बाबा कैसे हैं? स्पेशली बाल रोग विशेषज्ञ, माने बच्चों के ऊपर जो तंत्र मंत्र टोना टोटका होता है उसके स्पेशलिस्ट हैं। तो बाबा के पास सब आए। बोले अच्छा तो बाबा को बुलाइए। बाबा आए, लेकिन जब बाबा का रूप रंग देखा तो सखियों ने कहा गए, सबने मालकिन से जाके कहो यशोदा मैया तक सूचना आई। यशोदा मैया ने सुना, देखा, कहना अच्छा ठीक है ले आइए। मैया यशोदा के पास ले आए और जब बाबा को लेकर आए, भोले बाबा बैठे हैं और भोले बाबा ने जैसे बाबा के, अच्छा देखिए अभी चेहरा पूरा दिखा नहीं है, लेकिन भोले बाबा मस्त होने लगे एकदम। कैसे? जैसे जब बीन बजती है तो नाग मस्त हो जाता है ना, ऐसे भोले बाबा ने जब भगवान के थोड़े थोड़े स्वरूप को देखा
तो भोले बाबा अपनी दुनिया में मगन होने लगे। और एक समय ऐसा आया कि भोलेनाथ बिल्कुल मगन हो गए। और तब मैया ने कहा कि बाबा आप नजर झाड़ने आए हैं कि नजर लगाने आए हैं? तो मैया से कहे भोले बाबा ऐसे नजर नहीं लगती झाड़ते। बोले फिर? बोले नजर हम झाड़ेंगे कब? जब बालक हमारी गोद में होगा तब। और भोले बाबा की गोद में मैया ने बालक को दिया। और नंद बाबा देख करके, और नंद बाबा के बालक को लेकर के गोद में, कन्हैया को लेकर के बाबा भोलेनाथ समाधि में चले गए। और समाधि में चले गए तो बाबा की दाढ़ी बाग कन्हैया हिलाए, कहने बाबा यहीं रहो, उन्हें सारा पोल पर्दा खुल जाएगा। तब भोले बाबा जगे, दर्शन दिया, दोनों भक्त भगवान का मिलन हुआ। भगवान का दर्शन करके बाबा चले गए। आइए भोलेनाथ के सुंदर चरणों में चलते एक सुंदर का भजन। ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे, ऊंचा है तेरा धाम, है कैलाश के वासी भोले हम करते हैं प्रणाम। हो नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया, कान कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। हो नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, जोगी रे जोगी आया, रमता में जोगी आया, जोगी रे जोगी आया, रमता ये जोगी आया, जोगी रे जोगी आया, रमता में जोगी आया, जोगी रे जोगी आया, रमता ये जोगी आया, जोगीरा जोगीरा जोगीरा, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। हेलो अंग विभूत गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो, अंग विभूत गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जलायो, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। देखो रे जोगी आया, रमता में जोगी आया, देखो रे जोगी आया, रमता ये जोगी आया। बोले नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव, बम 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 बम
बम बम बम बम बम। सभी लोग दाहिना हाथ उठाइए, सभी लोग अपना दाहिना हाथ। अब बाबा का डमरू बजाते हुए, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 हे भोलेनाथ भोलेनाथ भोले सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। एक दिन माँ यशोदा अपने लाला को सुंदर नाला धुला कर, जैसे आप लोग भी करती है, बच्चे को बढ़िया नहलाया धुलाया, खूब बढ़िया तेल काजल लगाया, छुटिया उटिया बनाकर बैठा दिया, आंगन में खेल। बालक कन्हैया थोड़े बड़े हो गए हैं अब। तो हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण एक टेबल ले आइए, टेबल और वही सामने नीचे रखिए। कृष्ण और बलराम घूमते घामते अपने बच्चों मित्रों के साथ खेलते खेलते चले गए हैं, और खेलते खेलते मिट्टी खा लिया है। किसने? हमारे कन्हैया सरकार ने। और जब हमारे सरकार ने मिट्टी खाई तो जितने ग्वाल बाल थे वो सब भागते चले आए, और भाग करके आए और माँ यशोदा से कहते हैं, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, हमने देखा है। नहीं नहीं, मेरा लाला मिट्टी नहीं खा सकता। बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने देखा है, हम सब ने देखा, हम सबके सामने मिट्टी खाई है। और मैया तब तक कन्हैया के साथ चले गए हैं। आज वो कन्हैया जिनकी भ्रिकुटी के टेढ़े हो जाने से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, काल भी इनसे आयु मांग कर जाता है, वो सरकार आज जब यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखते हैं, तो कमल नयन से अश्रु बिंदु छलकते देखा। आज यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख करके हमारे कन्हैया सरकार के आंख से आंसू गिराया, और कन्हैया से कहते हैं, क्यों तूने मिट्टी खाई है? एक हाथ से हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से छड़ी, क्यों मिट्टी खाई? कन्हैया रोते हुए कह रहे, मैया मैंने मिट्टी ना हम भक्षितम, ना हम भक्षित वानम्बम, हमने मिट्टी नहीं खाई है। सर्वे मिथ्या भाषितम, जितने बोल रहे हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मानो दुनिया के सबसे बड़े सच्चे यही हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैया तुम मान न मान, हमने मिट्टी नहीं खाई। कह नहीं, सब कह रहे हैं, जितने कह रहे हैं सब के सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा आप बताइए, झूठ बोल कौन रहा था? तो ग्वाल बाल कि भगवान? ना हम भक्षितवानम्बम सर्वे मिथ्याभिन्न, ये सारे मिथ्या भाषितम, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही, अरे इनकी बात पर भरोसा है, मेरी बात पर नहीं, बाहर वालों को भरोसा है, अपने बच्चे का भरोसा नहीं। अगर तुझे नहीं विश्वास तो ले मेरे मुख में आके देख ले। और इतना मिट्टी खाए हैं, पूरा मुंह में मिट्टी भरी है, और मैया से कहने अगर भरोसा नहीं तो
तो चिंता क्या कौन बात, हमें डर नहीं है, आओ सामने से देख लो। मतलब इतना विश्वास से कह रहे हैं। एक भक्त कहते हैं कि अगर झूठ को भी बहुत प्रबलता से रख दिया जाए तो प्रत्यक्ष प्रायः वह सत्य ही प्रतीत हो जाता है। अब भगवान तो क्या ही पूछना है, सारे हाँ जितने अवगुण थे, जितने गुण थे सब थे। चोरी तो चोर नहीं थे, चौराग्र गणियम थे, चोरों के सरदार थे। ऐसे वैसे चोर थोड़ो थे ना। हाँ, चोरों के मलिकार थे, सरदार थे, डाकुओं के सरदार थे। अब विवाहों किए तो रिकॉर्डे तोड़ दिए, 16,108 विवाह भी कर लिए। दुनिया का चाहे जितना बड़ा बदमाश होगा, चाहे जितना बड़ा बदमाश होगा, वो बदमाशी करके जेल में जाएगा। जेल में पैदा हुए थे। इधर रखिए जहां के सामने, सबके सामने रहे। और थोड़ा सा इधर कर लीजिए, हाँ, और थोड़ा सा आगे कर लीजिए, हाँ। और मैया जब कन्हैया के सन्मुख मां यशोदा आई और जैसे ही कहीं मां ने कहा ठीक है खोलो मुंह, मैं देखूं, मिट्टी नहीं खाएगा। और जब भगवान ने मुंह खोला, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु बहुकानन, काल करम गुना ज्ञान सुभाऊ, काल करम गुना ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखे माया सब विधि बाढ़े, देखे माया सब विधि गाढ़े, अति समीप जोरे कर ठाढ़े, अति समेत तोड़े गणे ठाढ़े, अति समीप जोरे घर थारे, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तब नयन मोदी चरा नने सिर नावा, तब देखरावा मातहि अद्भुत रूप अखंड। क्या देखा? रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। यशोदा मैया ने देखा और देखते ही महाराज एकदम चौंक गई। इतना बड़ा लाला, इतना बड़ा मुंह, और खोले तो इतना बड़ा। अब इतने बड़े मुख में चंद्रमा दिखाई पड़ा, सूर्य दिखाई पड़ा, तारा दिखाई पड़ा, और एक दो नहीं दिखे हैं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, एक दो नहीं है, गिनती में नहीं आ रहे हैं। पहाड़, पर्वत, नदी, खाई सब दिख रहा है। यह देख करके यशोदा मैया बिल्कुल भौचक्का हो गए। अब उनकी बुद्धि हरी खुल गई, क्या है ये? तो भगवान है। और भगवान ने समझ लिया कि यहां तो बात गड़बड़ा गई, अब बात बिगड़ गई। मां यशोदा की दशा जब भगवान ने देखा, हाँ, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान इधर उधर न रहे। कथा में बैठिए तो कथा में ध्यान रहे। भगवान ने देखा
भगवान ने देखा कि हमारी मैया का ध्यान अब तो हमको भगवान मान बैठी, और तब भगवान सोच रहे हैं कि अगर ये बात इसको भूलेगी नहीं तो हमें भगवान बना देगी। और तब कन्हैया ने अपनी माया को प्रेरित किया। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, हो अखिया में जादू टोना। और सभी लोग मीठी मीठी तालियों का सहयोग करेंगे और हमारे साथ में गाने का प्रयास करिए। श्री राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, हो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना, हो अखियों में जादू टोना। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। बोल राधा वल्लभ सरकार की। और अधरों पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई है। अधरों पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। मोहन नैना आपके नौका के आधार। सभी लोग ध्यान दीजिएगा बातों पे। मोहन नैना आपके नौका के आधार, जो जलन में बस गए हो गए भव से पार। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। और सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरे परछाई। तुम हो खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना। तुम हो खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना। और तुम्हें देखे जो एक बार तुम्हारी सूरत पर बलिहारी, तुम्हें देखे जो एक बार तुम्हारी सूरत पर बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, हो अखियों में जादू टोना। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग सीधे सीधे, और ताली बजाते हुए सेवा करना है। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहार, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहार। तिहारी चरणन की बलिहारी, हे तिहारी चरणन की बलिहारी। अदारे रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा, अदारे रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा, अदारे रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा, मा पा धा नी सा, मा पा धा नी सा, मा पा धा नी, मा पा धा नी सा, मा पा धा नी सा, मा पा धा, मा पा धा नी सा, मा पा धा नी सा, सा। प्यारे राधा
वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। बोले राधा रमण भगवान की जय। और यशोदा मैया की सदशा को देखकर कन्हैया समझ गए ये तो आज से मैया ने मुझे भगवान मान लिया और हम अभी छोटे हैं, अगर ये हमको भगवान बना देगी तो कल से बुआ से भोजन पानी बंद हो जाएगा। ये हमको भगवान बैठा देगी, सवेरे नहला धुला देगी और जब सवेरे नहला धुला लेगी तो कटोरी में थोड़ा सा मेवा मिश्री रख कर लाएगी, भोग लगा देगी तो दियम वस्तु गोविंदम। बस दिन भर में 2 ठुमक मिस्त्री और 2 किशमिश 2 बादाम 2 छुहाड़ा खा के पूरा दिन बिताना पड़ेगा, फिर शाम को मिलेगा। ये गलत बात है, ठीक नहीं होगा। अब भगवान ने तुरंत माया को कहा ऐसा है जो पर्दा उठ गया है उसको फिर से गिरा दो। और माया ने फिर गिरा दिया। फिर मैया ने देखा अरे इस पे तो लगता है किसी नजर तो जादू टोना हो गया। लेके आई फिर गाय के पूंछ से गाय। हाँ, जिसके बच्चे किसी भी माँ के बच्चे को अगर नजर लगी हो तो जहां गाय हो, गाय गौशाला तो बड़ा मुश्किल है, जिस जगह पर गाय खड़ी हो उसी जगह गाय के खुर के पैर के नीचे की मिट्टी निकाल कर ले आई, अपने बच्चे के शरीर में लेप कर दीजिए। 1 से 2 से तीसरे खुराक आते आते महाराज नजरिया भाग जाएगी। बोले राधे, बोले राधे। हाँ बोले राधे राधे। हाँ अभी भूख लग गई है लग रहा है, लेकिन छठ तो बीत गया भैया। एकादशी आ रही है। अच्छा छठ बीता है, कल छठ वाला पारण किए, आगे एकादशी की तैयारी कर रहे हैं, है ना? कितने लोग एकादशी रहते हैं? हम तो नहीं जानते, लेकिन झूठ मत हाथ उठाइए। हाँ देखिए अब सही सही हाथ दिख रहे हैं। जीवन में एकादशी के 2 व्रत आते हैं महीने में, साल में 24। ये व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ये मैया यशोदा और नंद बाबा हैं कौन? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव नंद किम करोद व्यमन श्रेयेव महोदयम यशोदा च महाभागा पपो यस्याह अस्तनम हरि। तो सुखदेव जी कहते हैं द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया धरया सहभार्यया करिष्यमान देशान ब्रह्मणस्तमुवाचाह। एक बार ये द्रोण नाम के वसु थे, वसुदेव जी नंद बाबा, और अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार इन्होंने ब्रह्मा जी की आदेश पर, ब्रह्मा जी ने इनको आदेश कर दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओ और जा करके गौओं की सेवा करो। तब ये आए और बड़ी तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और तुम्हें भगवान की निकटता प्राप्त होगी। और वही द्रोण नाम के वसु इस बार नंद बाबा बने हैं और उनकी पत्नी यशोदा। अच्छा गोपियां ऐसी हैं कि वो नंद बाबा के लाला को चाहती को हमारे घर आवे। नंद बाबा एक दिन कन्हैया अपने घर में खेल रहे हैं तो एक गोपी बाहर से जाते हुए कह रही है दूसरी सखी से, सखी थोड़ा जल्दी जल्दी चलो क्योंकि मैं आज उस कमरे का दरवाजा खुला छोड़ आऊं जो उन्हें कमरा में मक्खन रखा है। जिस कमरे में, थोड़ा शांति बनाइए दीपक भैया, शांति बनाइए। ये लगे कि कथा में बैठे हैं आप लोग। चारों तरफ वही स्थिति, आगे पीछे दाहिने बाएं सब जगह राधे राधे। हाँ गोपी जा रही है। अच्छा बताइए, आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ में कोई है तो आपको उससे कहना है तो कितना जोर से बोलना पड़ेगा?
जैसे आप दो लोग पास पास बैठे हैं तो कितनी जोर से बतियाएंगे कि सुनेगा आदमी? धीरे से बोल लेंगे ना, पड़ोसी को सुनना नहीं है, खुद को बताना है, खुद बताना, बगल वाले को सुनना है। तो धीरे से कह देना सखी जल्दी चलो, दरवाजा खुला है। लेकिन वो सखी बता रही है कैसे, जैसे माता सीता की वो सखी पुष्पवाटिका में बताती है, यही बेरिया पुनियाऊ काली, वैसे वो सखी कह रही, अरे सखी सुन रही हो, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, आज दूध वाला कमरा था, दरवाजा खुला छोड़िया है। नंद का लाला है जो कन्हैया है ना, रोज मक्खन चुरा लेता किसी न किसी घर का, ऐसा न आज हमारे घरे चला जाए, कहकर जा रही है। अभी हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने सखी को कह रहे कि जल्दी जल्दी चलो, कि घर में कृष्ण को बता रहे कि ताला खुला है। सेठ से कहे जागते रहो और चोर से कहे लूट लो। अच्छा गोपी बड़ी चालाक थी, इधर से गई उधर से घूम करके घर में आई और सुंदर उसी जहां छीका सिकहर पर था, उसी सिकहरवा के नीचे एक चारपाई डालकर आराम से सो गई। और भगवान ग्वाल बाल को इकट्ठा किए, पहुंच गए उसके घर। भगवान ने देखा बुढ़िया यहीं सोई है। ग्वाल बालों से कहा ऐसा है, अगर मक्खन खाना है तो इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा। सारे ग्वालपाल चारपाई समेत उठाए, लेकर गए घर के आंगन में रख दिया। भगवान चढ़े, अब एक के ऊपर बालक खड़े हुए, गोल बनाया, भगवान चढ़े ऊपर। घंटी महारानी देखी, भगवान ने कहा देवी हमारे ग्वाल बाल सखा भूखे हैं, तो जब तक हम मक्खन खिलाएं तब तक आप बजिएगा नहीं। घंटी बेचारी बिल्कुल चुप खड़ी हो गई। अच्छा बुढ़िया इतनी चालाक थी, सिकारवा में घंटी बांध दी थी कि मान लो कहीं दाहिने बाएं से अगर छुए तो घंटी अब बजेगी, अलार्म बज जाएगा और हम जाग जाएंगे। फिर घंटी बजी नहीं और कन्हैया कन मक्खन निकाल के सारे ग्वाल वालों को दे दिया। सारे ग्वाल वाले मक्खन खाते गए और जब सब खा लिए, भगवान ने पूछा सबका हो गया? सबने कहा हाँ। और जैसे हमारे कन्हैया सरकार ने मक्खन उठाया, अभी मुंह को लगाया भी नहीं, यहीं तक आया, तब तक घंटी महारानी टन 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 बजना शुरू हो गई। अब बुढ़िया आंगन में जगी, हाँ हम कहाँ आ गए आंगन में, हम तो घर में सोए थे, आंगन में कैसे? आंख खुली, दौड़ करके आई। बुढ़िया को आता देखे सब कहें बुढ़िया जगी। सारे ग्वाल बाल कन्हैया को पटके और खिड़की दरवाजे के रास्ते भाग गए। अब अकेले कन्हैया पकड़ लिए गए। भाई सबको खिलाए थे तो कपड़ों में, मुंह में, अब गिरे तो हाथ मुंह में लग गया। खाए अभी एक चम्मच बेचारे नहीं, लेकिन मुंह तक हो गया। हाथ में लगा, कपड़ों में लगा, मुंह में लगा। गोपी पकड़ ली, आज रंगे हाथ पकड़ा गया। चल रोज यशोदा से कहती हूँ तो कहती है नहीं मेरा लाला क्या। भाई नंद बाबा के घर में 1.25 लाख गाय हैं। अब इतनी गाय होने के बाद उनको क्या जरूरत है चोरी करने की? हैं? पकड़ लिए गए, आए, देख रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं। क्यों रे तूने खाया? तो कन्हैया कहते ना मैंने नहीं खाया, झूठ बोल रही है। मैया करे अरे अभी तो सही बोल, हाथ में लगा, मुंह में लगा। तो कन्हैया कहते हैं ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये जितने हमारे साथी हैं सब दुश्मनी कर लिए हमसे। अबर बस मुख लपटायो। मैया कहती है गोपी झूठ बोल रही है। भगवान ने देखा अब बात नहीं बन रही है, तो भगवान ने लीला रची क्या? यह लो अपनी लकुट कमरिया। मैया यह लो अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। लेकिन हाँ जितने न बोलो उतने मतलब जबरदस्ती। कहीं हो तो सवेरे तो गैया के पीछे भेज देती, बन बन जाओ गाय चरा लाओ, ले वहां से अपन कमरी डंडा ले लो, अपन गाय हाँ को हम न दे गाय चरा जाओ। लगे रोने। अब मैया समझा रही है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। लल्ला मेरो तै नहीं माखन खाया। बुढ़िया को डांट कर भगा दिया, चलो भागो, ये माखन नहीं है। कितना मोटा मोटा रो रहा है, आंसू गिर रहा है इसके आगे, झूठ बोलेगा मेरा बेटा। बुढ़िया चली गई। कन्हैया यशोदा मैया लेकर गोद में लेकर दुलार करती हैं। भगवान बड़ी नित्य नई नई लीला करते हैं। एक दिन भगवान के घर में उखल बंधन की लीला करते हैं, क्योंकि नल कुबर हैं, उनको मुक्त करना है। भगवान एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु। एक दिन यशोदा मैया ने काम में व्यस्त हैं और कन्हैया को
घर में नहला धुला कर खिला पिला कर छोड़ कर दिया और दही मथ रही है। भगवान पूछे मैया एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे प्रिय कौन? तो मैया ने कहा लाला तू। अब मैया अपने हाथ से मक्खन खिलाने लगी, दुलार करे। तब तक कन्हैया ने कहा कि सबसे प्यारा मैं। अच्छा परीक्षा ले लेते हैं। भगवान ने तब तक लीला रची। क्या लीला रची? और लीला रच दिया कि चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा और मैया ने झट कन्हैया को माखन खिला रहे थे, जमीन पर रखा भाग कर चली गई दूध को बचाने। और जब वहां चली गई तब कन्हैया को क्रोध आया कि अभी तक तो मैं प्यारा था, अब दूध प्यारा हो गया, मुझे छोड़कर चली गई। वह फट वह मथानी उठाया और सब दही मटका फोड़ दिए। मैया ने देखा इतना बड़ा कन्हैया, इतना गुस्सा कि मटका फोड़ दिया। रुक आज तुझे दंड कर देती हूँ। और रस्सी ढूंढ ढूंढ कर लाती गई, बांधती गई, लेकिन 2 अंगुल रस्सिया छोटी पड़ जाए। ये 2 अंगुल क्या है? भगवान ने जब कागभुसुंडी जी को दौड़ाया था तो कागभुसुंडी जी और भागते भागते थक गए, लेकिन जब घूमे तो भगवान का हाथवा 2 अंगुल पीछे रह जाए। यहाँ रसरिया भी 2 अंगुल छोटी पड़ ली। यही जो 2 अंगुल है यही ब्रह्म और जीव के बीच का अंतर है। कि जिस दिन इसको पार कर जाएगा वो माया को पार कर ले जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने लीला रची। फिर उखल में बांध करके मैया चली गई सरजू मैया के तट, यमुना मैया के तट पर अपना कार्य करने। भूल गई कि मैंने कन्हैया को आंगन में ही छोड़ रखा है और आंगन में धूप हो गई। अचानक यशोदा मैया को याद आया। यशोदा मैया भागते भागते आती हैं और जब आई तो उन्होंने क्या देखा कि कन्हैया उस ओखल को घसीट करके लेकर चले गए हैं और घर के आंगन में 2 वृक्ष हैं। यमलार्जुन के उन वृक्षों के बीच में से खुद तो निकल गए लेकिन ओखली फंस गई और भगवान ने 2 बार जोर से धक्का दिया और तीसरी बार में बड़ी भयंकर आवाज के साथ वो वृक्ष गिर पड़ा। और वृक्ष गिरे तो उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और 2 दिव्य पुरुष प्रकट होकर के सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। कहते प्रभु हम धनपति कुबेर के पुत्र हैं। हम धनपति कुबेर के पुत्र है। नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। हम एक बार मदिरा के नशे से इतने सामर्थ्यवान हो गए थे कि इनकी गिनती जो है भगवान के रुद्रों में गिनती, भगवान शिव के रुद्रगणों में इनकी गिनती होने लगी थी। अपनी अपनी स्त्रियों के साथ मदिरा पान करके नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद बाबा वहां से निकले, स्त्रियों ने तो अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन ये ऐसे ही निर्वस्त्र खड़े रहे। इस पर नारद जी कुपित होकर उनको श्राप दे दिया कि ठीक है, अगर नंगे बदन खड़े हो, लाज शर्म छोड़ दिए हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ मृतलोक में और ऐसे नंगे बदन धूप, गर्मी, हवा, बरसात, धूल, मिट्टी सब बर्दाश्त करो। प्रभु क्षमा मांगते हैं। फिर नारद जी ने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहि भारा, तभी तुम्हारा अवतार होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले प्रभु हम आप ही के साथ हैं और स्तुति करते हैं। कहते हैं नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। और भगवान के आदेश पर वो अपने धाम को प्रस्थान किए। इसके बाद इधर कंस के राक्षसों का गोकुल में बड़ा अत्याचार हो रहा है। गोकुल में बड़ा अत्याचार हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि पिताजी, हे बाबा, अब हमें चाहिए कि हमारे गायों के लिए सुंदर सुंदर घास, जल सब कुछ मिलेगा। कहाँ? वृंदावन। और वृंदावन चलना चाहिए। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवासेव्यम, पुण्य आद्रि तृणवे रुधम। हे पिताजी, अब हमें ब्रजभूमि को छोड़ करके नंद वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि वहां पशुओं के लिए सुंदर हरा हरा घास, सुंदर शीतल जल, फल फूल कंद सब प्राप्त होगा। और चले आए सब लोग। अच्छा देखिए, 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ वो किसी की मानते नहीं, दुनिया उनकी मानती है। 7 साल के कृष्ण 70 साल के नंद बाबा को अपनी बात मनवा लेते हैं।
और द्वापर में, त्रेता में राम जी छोट सबकी बात माने हैं, लेकिन यहाँ किसी की माने नहीं, सबको मनवाया। राम जी ने एक बार भी खुद ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन कृष्ण भगवान हर कदम कदम पे बताए हैं कि मैं, पहचानते रहो मैं कौन हूं। हाँ, इस धरती का सबसे बड़ा करता धरता हम ही हैं। खुद को मत बताना कालर ऊंचा करके, बस हम ही हम। भगवान लीला करते हैं, बड़े बड़े राक्षस आए। अच्छा, गोपाल नाम इनका पड़ा। गाह पालयंती घोषे सुगोवृत्तयो अनिश गोपाल स्ते मया प्रोक्ता स्तेताम त्वम लक्षणम शृणु। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गाय की सेवा करने से, गौवंश की सेवा, गोपालन करने के कारण भगवान का नाम गोपाल पड़ा। और एक दिन गाय चराते समय एक राक्षस है वत्सासुर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े का रूप बनाकर आया और लगा गायों को मारने। भगवान ने देखा, बलराम भैया भगवान गए, पैर पकड़ा, उठाया, घुमाया और जमीन पर पटक दिया, जिससे वत्सासुर का उद्धार हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बघासुर आया, बगुला बन करके भगवान के साथ छल करता है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अघासुर आया, अजगर बन के, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अघासुर भयंकर अजगर बनकर आया। यह बात तो वहां उस बात से पुष्ट बैठती है कि जब सूत जी से सौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, अजगर के मुख में हम बैठे हैं, हम नित्य प्रतिपल उसका भूख का राशन बनते जा रहे हैं, उस दुख से हमारी रक्षा कौन करेगा, कैसे होगा? बोले भगवान करेंगे, भगवान की कथा करेगी। और भगवान जब अंत में ग्वाल बाल चले गए तो सबसे आखिर में भगवान गए, और जब भगवान गए तो उसके गले में जाकर अपने शरीर की आकृति बढ़ाई, और शरीर की आकृति बढ़ाई तो परिणाम यह हुआ कि अघासुर के श्वास नली रुक गई, श्वास नहीं रुक जा पाई और अघासुर मर गया। भगवान ने पेट चीर कर खुद निकले, गाय बछड़ा सबको बाहर निकाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। ब्रह्मा जी को एक दिन भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान है, ये तो ग्वाल बाल के जूठे पत्तल में खा ले रहा है, उसके हाथ से छीन कर खा ले रहा है, ये कैसे ग्वाल बाल ब्रह्म हो सकता है? ब्रह्मा जी ने लीला किया, क्या? सभी गायों को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को चुरा लिया और लेकर के गुफा में बंद कर दिए। और जब गुफा में बंद कर दिया तो भगवान ने देखा, कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यह लीला 1 वर्ष तक चली है, पूरे 1 साल चली है। और भगवान ने स्वयं अपने आप से उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाल बाल बना लिए और लेकर सबको घर चले गए। 1 साल तक ब्रह्मा जी वहां रहे, ग्वाल बालों को बंदी बना लिया, और यहाँ 1 साल तक ग्वाल बाल गांव में रहे। किसी को यह पता नहीं लगा कि ग्वाल बाल असली हैं या नकली हैं। भगवान ने सोचा अब ब्रह्मा छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, लेकिन जब ब्रह्मा नहीं छोड़े तो भगवान ने कहा एक लीला हम भी करेंगे। ब्रह्मा जी किसी काम से बाहर निकले, भगवान ब्रह्मा जी का रूप बनाए और पहुंच गए ब्रह्मपुरी। अब ब्रह्मपुरी पहुंचे तो द्वारपालों से कहा, देखो एक बाबा आजकल चला है बहुरूपिया, जिसका देखो उसी का रूप बनाकर चला जाता है, तो ध्यान रहे यहाँ कोई आए तो प्रवेश मत देना। अब ब्रह्मा जी बेचारे दंड कमंडल लेकर आए, अपने घर में घुसना न पाओ। जब ब्रह्मा जी कहे हमको जाए तो द्वारपाल कहे कहाँ? रुको, अरे कहीं पहचान नहीं रहे हो, मैं पितामह ब्रह्मा। अगर कहीं ब्रह्मा आप है तो अंदर कौन है? हम पहचानते हैं, ये पकड़ो 2-4 रुपया दक्षिणा और बाबा चलो दूसरा दरवाजा देखो। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, आगे गए, बैठा, विचार कर रहे हैं और ध्यान लगाया कि अंदर आखिर है कौन। जब ध्यान लगाया तो अच्छा एकदम से तार जुड़ गया कि वहां पिताजी बैठे हैं। भगवान से वही प्रार्थना किया, प्रभु हमसे भूल हो गई, अब तो हमें अपने घर में जाने दीजिए। तब भगवान ने अपनी माया हटाई, इनको प्रवेश कराया और ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हैं। तदभूरि भाग्यमि हम जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले अपि कतमांग गृहोज अभिषेकम
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुन्दस्त्वद्य अपि यद्पद रजः श्रुति मृग में। कहन प्रभु हमको पहचानने में भूल हो गई, हम आपकी लीला देखकर भ्रम में हो गए थे, आप भगवान नहीं हो सकते, हमें क्षमा करिए। मैं आपके मित्रों को तुरंत स्वतंत्र कर देता हूँ। छोड़ दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन भगवान ने कहा सब कुछ तो शुद्ध कर दिया है, 3 तत्व शुद्ध करने थे, 2 शुद्ध हो गया, तीसरा बचा है। कौन बचा है? यमुना जी में एक नाग रहता है, नाम है कालिया नाग। वो कहाँ रहता कालिया नाग? वहां, क्योंकि उसे गरुड़ से भय है, गरुड़ के भय बस वहां नहीं जाता। और एक दिन भगवान ने लीला रची। क्या लीला रची? कि हरिवंश पुराण में प्रमाण मिलता है कि जिस यमुना जी के जिस जल सर रास के अंतर्गत जहां वो कुंड था, हद था, उस हद का परिमाप जो था वो 1 योजन का था। 1 योजन के परिमाण में कालिया दह था और 1 योजन में लगभग 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के परिमाप में कालिया दह था। वहां पर वो नाग रहता था। भगवान ने लीला रचा। क्या लीला रचा? श्री दामा सुमंगल सबको लेकर चले गए गेंद खेलने कदम की डार पर, और सबसे कमजोर खिलाड़ी सुदामा श्रीदामा को खड़ा कर दिया। श्रीदामा को कहन खड़े रहो भैया, अब हम गेंद फेंक रहे हैं, अब तुम पकड़ो। इतना जोर से फेंका कि सुदामा के आसपास, श्रीदामा के आसपास आईबा ही नहीं किया। तो कहां चला गया? सीधे काली दह में गया, जमुना में गिरा। और जमुना जी का जल इतना विषैला था कि अगर ऊपर से पक्षी भी चले जाएं तो वो मूर्छित होकर गिर जाते थे। जल पी ले गाय तो वो गाय मर जाती थी, इतना जहरीला था। भगवान को वही तो साफ करना था और भगवान ने लीला रची। अब श्रीदामा रोने लगे, कृष्ण हमारा गेंद लाओ, हमारा गेंद लाओ। भगवान ने कहा ठीक है चलो दूसरा दिला देंगे। कहना बाबू लाए रन खरगापुर के मेला से, जैसे बच्चे करते हैं ना, नहीं हमारा वही वाला चाहिए, बाबू लाए रन हमारा मरिया में बहुत। तो जब दोबारा बदले में देने लगो तो बच्चे क्या कहते हैं? नहीं हमको वही वाला चाहिए, हमारा जो गिराए हो। तो सुदामा कहना हमारा वही गेंदा चाहिए ना, हमको पिताजी बहुत मरिया। भगवान कहना चाहिए वही चाहिए, वही चाहिए। भगवान कदम की डार पर चढ़े और एक छलांग लगाई सीधे जमुना जी में, काली दी में आकर गिरे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, कालिया दह में कूद करके भगवान यह सूचना पहुंच गई यशोदा मैया तक, पूरा गोकुल टूट पड़ा कि कृष्ण काली दह में कूद गया। और भगवान कृष्ण गए, लगे नाग को जगाने। नागिन समझा रही कि कोई इन्हें जगाओ मत। क्योंकि अगर जाग जाएंगे तो प्रत्यक्ष काल है। भगवान कहें अगर काल है तो हम महाकाल हैं, का बिगाड़ लेंगे हमारा। कालिया नाग जगा, उसने भगवान को देखा, इतना सुंदर रूप है हमारे ठाकुर जी का कि सुंदरता कहूं सुंदर करई। कालिया नाग कहता है कि बालक तुम चले जाओ, क्योंकि तुमको देखकर मारने की इच्छा नहीं हो रही, तुम पर प्रहार करने की इच्छा नहीं हो रही है। और भगवान स्वयं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें तो इस कुंड को मुक्त करवाना था। और स्थिति ये आ गई कि कालिया नाग कभी फंदे में भगवान को ले लेता तो कभी भगवान मुक्त होकर कालिया नाग को पकड़कर पटकने चलते। और एक समय ऐसा आया कि कालिया नाग के फन पर भगवान श्री कृष्ण सवार हैं और यमुना जी के तट पर आकर के खड़े हैं। और कर क्या रहे हैं? तांडव हो तांडव तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली। तव गति मुंडन पे निरतत बनवाली। पन 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 पग पटकत फन 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 न ऊपर। पन पन पग पन पटकत फम पम पम फन न ऊपर। बिन बिन
बिन बिनती करत नागवधु आली बिन 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 बिनती करत नागवधु वाली तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी सन 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 काद कनन नारदादि सन 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 कादे नंदन नारदाद गम 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 धरपा सभी देत ताले गल 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 दल धरपा सभी देत ताले तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी सूरदास प्रभु की बानी किम किम के नहो नाम सूरदास प्रभु की बानी किम किम के नहो न जानी चंचल चल चरण घरत अभय भयवताली चल 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 चरण धरत अभय भय काले तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाले तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाले तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारे तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारे नाग के फन पर भगवान सवार हैं। एक हाथ में बंसी एक हाथ में गेंद लेकर भगवान नृत्य करते हैं और भगवान को क्षति पहुंचाने के नियत से जो फन ऊपर उठाता भगवान अपने चरणों की इतनी तेज थाप उसके सर पर लगाते कि उसका सर फट जाता। रक्त बहते सर्प को जान गई कि आज इसके प्राण बचेंगे नहीं। यह जान करके नाग पत्नियां भगवान से स्तुति करती है कि प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। वयम खला सहोत पत्याह, प्रभु हम तो खल हैं, आप ही ने तो हमारा स्वभाव बनाया है ऐसा काटना। भगवान कहते हैं कि हे नागपत्नियों मैं इसे प्राण दान दे दूंगा लेकिन एक शर्त पर कि इसे यहां से छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो कहां जाए प्रभु? क्योंकि रमणक द्वीप में तो हमें बोले तुम रमणक द्वीप में चले जाओ तो नाग कहता है कि मुझे अगर मैं यहां से बाहर जाऊंगा तो गरुड़ जी या गरुड़ वंश के लोग हमें थोड़ा भय है। भगवान कहते हैं तुम्हें आज से कभी भय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज के बाद तुम्हारे सर पर नाग प्रजाति के सर पर हमारे चरणों के निशान रहेंगे। आज भी आप देखते हैं नाग प्रजाति के सर पर भगवान के खड़ाओं के निशान हैं। और तब से आज तक गरुड़ जाति के पक्षी ने कभी किसी सांप प्रजाति को नुकसान नहीं पहुंचाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसके पश्चात भगवान बड़ी लीला करते हैं। एक दिन भगवान सायंकाल की बेला है, वृंदावन से गौचारण करके वापस आ रहे हैं और वापस आते समय सुंदर भगवान की छवि का दर्शन करते हैं। इसके पश्चात हम लोग सीधे सीधे चलेंगे गोवर्धन पूजा की तरफ। और कैसे भगवान वृंदावन से आ रहे हैं, बहुत सुंदर सी छवि परमात्मा की है। कृपया आप भाव से उस दृश्य का दर्शन करें। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च माला। रंध्रान बेड़ोरधर सुधया पूरयन गोप वृंद वृंदावन
वनम प्रविशद गीत कीर्ति वृंदारण्यम स्वपद रमणम। भगवान वृंदावन से कैसे आ रहे हैं? स्वपद, अपने चरणों से आ रहे हैं। स्वपद रमणम। आगे आगे कौन है? वरहा पीडम नटवर बपू। छोटे छोटे भगवान आगे पीछे पीछे, उनके आगे आगे गौवंश चल रही है, गाय चल रही है, गाय के बछड़े चल रहे हैं। और चलते चलते होता क्या, भगवान का सुंदर स्वरूप देखिए आप। कर्णयों, कान पर कर्णिकारम यानी कनेर का पीला फूल भगवान के कान पर लगा है। सुंदर उस छवि का दर्शन करिए, कितना सुंदर स्वभाव स्वरूप होगा हमारे ठाकुर जी का। काली कंबल कांधे पर, पीतांबर धोती कमर पर, हाथ में सोटा, कमर में बंसी, माथे पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, पैर में पाजेब। 12 वर्ष हमारे ठाकुर जी वृंदावन ब्रज भूमि में रहे, लेकिन कभी चरण पादुका नहीं पहना। चप्पल जूता खड़ाऊ कभी हमारे ठाकुर जी ने पहना ही नहीं है। ये ब्रजरज की महिमा कि स्वयं जगत का मालिक वृंदावन की भूमि पर कभी उसने पैर में चप्पल जूता नहीं धारण किया। हम जाते हैं तो बढ़िया और बढ़िया बढ़िया खरीद कर पहन कर जाते हैं कि वृंदावन वाले देखें तो कि लखनऊ वाले के पास कितना बढ़िया बढ़िया जूता है। भगवान आ रहे हैं और दर्शन है, पीछे सूर्य भगवान अस्त होने जा रहे हैं। और जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं और सूर्य भगवान उदय होने जाते हैं तो उनकी रोशनी लाल होती है, कुछ लालिमा लेकर के होती है। अब भाव रूपी कैमरे से देखिए कि सूर्य की रोशनी पीछे से आ रही है और गाय आगे जा रही है, उनके पैरों से धूल उड़ रही है। उनके पीछे ठाकुर जी हैं, गाय के बीच में पीछे ठाकुर जी और गाय के बीच में गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल, और धूल और सूरज की रोशनी के बीच में भगवान श्री कृष्ण। अब धुंधली धुंधली छवि लाल रोशनी के साथ परमात्मा की दिख रही है। कैसा दिख रहा है? कर्णयो कर्णिकारम, कान पर कनेर का फूल लगा है। बिभ्रदवास, गले में वैजयंती, गले च वैजयंतीम च मालाम, रंध्रान बेणोर धर सुधया। और बंसी बजा रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। पैर में पाजेब की छम छम की आवाज, कानों में मधुर बंसी की आवाज, लाल रोशनी में गांव के खूर के धूल से सने ठाकुर जी का इतना सुंदर दर्शन है। कैसे है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंगणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोवस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान की छवि का दर्शन करते हुए एक लीला भगवान ने और रचा। हेमंते प्रथम मास से, जब हेमंत ऋतु हमारे यहाँ 6 ऋतु में, मैंने कल बताया था साल के 12 महीने में 6 ऋतु में, एक ऋतु में 2 महीने का समय होता है। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन होता है। अगहन महीने में जब भगवान ने देखा कि ब्रज की सभी कन्याएं जो हैं, कुंवारी कन्याएं, ब्रज कन्या भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में जहां पाने के लिए भगवान की प्रार्थना करती है, देवी की पूजा करती है। और किसकी? इस मंत्र को याद कर लीजिए, इस मंत्र को याद कर लीजिए। अगर कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो खुद कन्या उसका जप कर सकती है, अन्यथा माता पिता इस मंत्र का अनुष्ठान करवा सकते हैं।
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी, नंद बाबा की पुत्री है कौन? महामाया कात्यायनी, जिसको मैंने बताया बिंदेश्वरी मैया। उनसे प्रार्थना करते, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप अगर तुलसी के माला से किया जाए, इसका अनुष्ठान करवाया जाए तो विवाह में कन्या के हो रही देरी कट गई। इसके पश्चात भगवान ने देखा कि उन कन्याओं के साथ भगवान लीला करते हैं। और क्या लीला किया? एक दिन वो कन्याएं सरजू यमुना जी में स्नान कर रही हैं। और कैसे स्नान कर रही हैं? वस्त्र उतार करके कदम की डार पर टांग दिया और निर्वस्त्र होकर स्नान करने चली गई। भगवान ने कहा यही सही अवसर है आदमी को। कहते हैं इंसान सीखता कब है? इंसान अपनी गलती से सीखता है। और भगवान को अवसर मिला, भगवान ने जितने कपड़े उतार कर टांगे थे सारे कपड़े उठाया, एक गट्ठर बनाया, कदम की और ऊंची डाल पर बैठ गए और वहीं से लगे बंसी बजाने। अब जब सब गोपियों ने नहा बंसी की आवाज सुनी, जल्दी जल्दी नहा कर तब निकली। अब सबके कपड़े नहीं हैं, अब सब बेचारी ऐसे खड़ी हैं निर्वस्त्र, अब लगी सब चीखने। तब तक कन्हैया की बंसी सुनाई पड़ी तो जो जहां थी वहीं जल में बैठ गई। और भगवान से कहती, कन्हैया, एक सखी कहती वो देखो नंद का छोरा बैठा है, उसने हमारे कपड़े चुराए हैं, गट्ठर रखा है। तो सब कहते कन्हैया कपड़े दे दो। कन्हैया कहते हम नहीं देंगे। गोपिया कहती हम तुम्हारी मैया नंद बाबा से और यशोदा जी से जलकर कहेंगे कि तुम्हारा छोरा बहुत बिगड़ गया है। हम लोग नहा रहे थे तो हमारे कपड़े चुरा कर लेकर भाग गया। तो भगवान कहते ठीक ठीक जाओ, तुम हमारे घर जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ हमारे नंद बाबा के पास, तुम हमारे घर जाओ हमारी शिकायत करने, हम तुम्हारे घर ये कपड़े लेकर तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम्हारे घर शिकायत करते हैं। तो सारी गोपियां प्रार्थना करती हैं और भगवान कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके आप लोग माताएं कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें, नहीं करना चाहिए, शास्त्रोक्त दोष है। 5 काम बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। कौन कौन? स्नान, दान, हवन, पूजा। अपने घर में ही क्यों ना हो लेकिन कभी भी बिना कपड़ों के सोना नहीं चाहिए। स्नान, दान, होम, शयन। और 5वां काम तो कोई वैसे भी नहीं करेगा। 5वां काम तो बक्से में निकाला धरा कपड़ा निकाल कर पहन लेता है यार, कहीं जाना हो। स्नान, दान, शयन, होम, भोजन और गमन, कहीं जाना। मतलब नहाना नहीं चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, हवन पूजा नहीं करना चाहिए और कहीं जाना नहीं चाहिए। इतना करने से स्मृति के अनुसार अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पाप का भागीदार होता है। इसलिए गोपियों आपने बड़ा गलत काम किया है। और वैसे भी जल के देवता वरुण है जो पुरुष हैं। स्त्रियों का नीति बताती है कि स्त्रियां दूसरे किसी भी पुरुष को, किसी भी बालक को अगर बाल्यावस्था में है तो पुत्र, अन्यथा पिता या भाई की दृष्टि से देखें। लेकिन जल के देवता पुरुष हैं और सदैव जल में उनके यक्षों का विचरण चलता रहता है। अगर आप निर्वस्त्र होकर जल में प्रवेश करती हैं तो कहीं ना कहीं आपका सतीत्व, आपका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, खंडित होता है। इसलिए आपको कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। बोले राधे। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद एक दिन गाय चराते हुए भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा किया। राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हण ऐसा वै बाधते छुन्नस्त शांति कर तुम अर्हतम। सारे ग्वाल बाल खेल रहे हैं तो सब बलराम भैया से कहें, कृष्ण भैया से कहें, भैया हमें भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था। तो भगवान ने कहा ठीक है, थोड़ी देर पर ब्राह्मणों का कुटिया है, चलते हैं। गए ब्राह्मण पत्नियों से कहा, ब्राह्मण पत्नियों ने कहा आप चलिए, हम भोजन लेकर आ रहे हैं।
और ब्राह्मण पत्नियां गई, भगवान को सुंदर भोजन कराया, और जब सुंदर भोजन भगवान को कराया तो जब भगवान ने कहा चली गई, भोजन लेकर आई, भगवान भोजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा अगर तुम्हारे पतियों को पता लगेगा तब, तो पीछे पीछे उनके ब्राह्मण पति भी आ गए और आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते कहते हैं आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर जिसकी हम साधना किए कभी सपने में भी दर्शन नहीं मिला, और आज तुम उन्हें प्रत्यक्ष भोजन करा के आ रही हो, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, इसलिए हमारा जीवन भी धन्य हो गया। बोले राधे। आवाज आज नहीं आ रही, भूख लगी है ज्यादा? बोले राधे। और थोड़ा कम जोर से बोलिए राधे, और थोड़ा कम राधे। हाँ इतना बोलिए कि लगे हाँ हमारा आपका, हम आप साथ में बैठे हैं, अलग अलग नहीं। इसके पश्चात एक दिन भगवान ने देखा, क्या देखा? सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्मे वसन गोप आनिद्रया कृतोद्यमान। नंद बाबा के घर में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि खूब सुंदर सुंदर मालपुआ पूरी पकवान बन रहा है, 56 भोग मंगवा लीजिए, जो बनाए हैं, जो व्यवस्था की गई है उसको मंगवा लीजिए, दोनों में भोग लगवाइए, छोटे छोटे दोनों में निकाल लीजिए, कई दोनों में एकत्रित करके ले आइए। भगवान ने पूछा मैया आज क्या है? आज कौन उत्साह हमारे, आज कौन उत्साह हमारे। तो मैया कह रही, जब कन्हैया ने पूछा आज कौन उत्साह हमारे, आज कौन उत्साह हमारे। सुरपति को पूजत हम प्यारे, सुरपति को पूजत हम प्यारे। बरसत जला तृण जामत जाते, बरसत जला तृण जामत जाते। चरण धेनु पय प्रगटत ताते, चरण धेनु तृण प्रगटत ताते। चरण धेनु तृण प्रगटत ताते। चरण रेणु तृण प्रगटत ताते। भगवान ने कहा अच्छा इंद्र की पूजा, ये इंद्र कौन है, क्या देता है? तो मैया ने कहा लाला वो इंद्र जो है उसकी पूजा करते हैं, वो पानी बरसाता है, और वर्षा होती है तो हमारे वृंदावन में सुंदर घास आती है, घास हमारी गाय खाती हैं, गाय दूध देती हैं, दूध से दही मक्खन बनता है जो हम सब खाकर पुष्ट होते हैं। भगवान ने कहा सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा। मैया इस दुनिया में कोई किसी को सुख दुख का देने वाला है नहीं। बोले फिर कर्मा कर्म विकर्मेति वेद बानीन लौकिक। भगवान कहते मैया इस सृष्टि में तीन ही चीज है, कर्म विकर्म और सुकर्म। यही तीन मानव को सुख और दुख प्रदान करते हैं। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशाम। बोला मनुष्य की बुद्धि मनुष्य का विवेक जैसा होता है वैसा होता है। ये इंद्र कौन होता है सुख देने वाला? मैया ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। अच्छा लाओ एक पूरी खाएं। मैया ने कहा ना पूजा करना। बोले आज से इंद्र की पूजा बंद। अब सबने कहा अरे इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं। अब हमने कहा कि आज से इंद्र देव की पूजा बंद, मतलब बंद। ते ही ते अब ताजी
सुरपति पूजा गोवर्धन की ठानहु पूजा। हे मैया आज से, अब से, अभी से नीचे रखिए, वहीं 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 नीचे रखिए, बगले रखिए। इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा होगी। अब तैयारी हो रही है गोवर्धन भगवान के पूजन की। कैसे? स्वर्ण निर्मित विशाण, जिस बैलगाड़ी में सब पूजन की सामग्री लेके जा रहे हैं, उस बैलगाड़ी में जो बैल लगे हैं, उनके बैलों के सिंहों को सोने से मढ़वा दिया गया है। स्वर्ण निर्मित विशाण, सोने से निर्मित सिंह, और सुरूपा रुक्त समृत खुरता घृत हारा, गले में सुंदर चांदियों के मढ़े हुए मोतियों की माला पहना दी गई। पैर के जो नाखून हैं, उन नाखूनों को, पैर के खुरों को चांदी से मढ़वा दिया गया। पीठ पर सुंदर मणियों से जड़ित रेशमी वस्त्र का कपड़ा डाल दिया गया और गले में चांदी की घंटी पहना दी गई। अब लेकर चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो जस कराई सो तस फल चाखा। जो जस कराई सो तस फल चाखा। जो जस कराई तस फल चाखा। भगवान कहते हैं कोई किसी को देने वाला नहीं है, उसके कर्म देते हैं। आइए यजमान परिवार आगे आ जाएं और गोवर्धन भगवान का धूप दीप नैवेद्य, उसके पश्चात 56 भोग दोना में निकालने कहाँ है? दोना में लगाइए। आपको लिया के कुकर दे दिया जाए खाने के लिए तो खाएंगे कुकर में? बताइए, भदेला में दे दिया जाए खाओ तो खाएंगे? तो सभी लोग गोवर्धन भगवान के साथ चलते हैं सुंदर भाव से। आइए हम सभी लोग अलग हट के लगवाइए। और आचार्य जी धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार पूजन हाँ वहीं लगा लीजिए। बोले गोवर्धन महाराज की और सभी लोग चलेंगे। ये तो साफ कर दीजिए। नहीं भैया, नहीं हम नहीं गाते। गोवर्धन भगवान के पूजन के लिए आए हैं और आकर के गोवर्धन भगवान के पास खड़े हैं और सभी भक्त भाव से गोवर्धन जी की पूजन करेंगे। पूजन के पश्चात जो भी भक्त भोग पदार्थ है ठाकुर जी को अर्पित करते रहेंगे और सुंदर भजन हमारे श्रवण जी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट, वो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन
महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अभी आप लोग गोवर्धन भैया, अभी भक्त समुदाय अभी बैठे रहेंगे, पूजा हो जाएगी, उसके बाद आप लोग बारी बारी से आइएगा, दर्शन करिएगा, जो भी पत्र पुष्प है अर्पित करके प्रणाम करिएगा। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। और तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, हाथों पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़ाइए, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध के धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो हरि बोल। तालियों की सेवा हरि बोल। और तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस के परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा। हे बाबा तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहे, गले में कंठा साज रहे। तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। और जिसको बारी बारी से गोवर्धन महाराज की पूजा करना है, महाराज पूजन जी करना कराते है, रहेंगे। तो बारी बारी से करते रहिए। इसके 10-50 भगवान की आरती होगी। हो तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। तेरे गले में कंठा साज रहे, गले में कंठा साज रहे। थोड़ी पे
पे हीरा लाल, हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और यहाँ भीड़ न लगाइए, बारी बारी आते रहिए, दर्शन करिए गोवर्धन भगवान के, प्रणाम करते करते फिर आगे बढ़ते चलते जाइए। हो तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कान में कुंडल चमक रहो, हो तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कान में कुंडल चमक रहो, हो तेरी झांकी जय, तेरी झांकी जय जय, तेरी झांकी बल विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। बारी बारी से आप लोग चढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए। हाँ आरती श्रवण एक भजन और सुना दो छोटा सा। बोलिए दारा ना 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 दारा ना 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 दारा ना 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 दारा ना। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे ये तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी 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 ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे ये तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा, कृपा करके कृपा करके कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा, कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा, दारा ना दारा ना 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 दारा ना 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 दारा ना 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 दारा ना 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 राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 हर वृंदावन में कल कल बोले श्री राधा राधा।
वृंदावन में कड़कड़ बोले श्री राधा राधा। कुंज गलिन में कड़कड़ बोले श्री राधा राधा। कुंज गलिन के कड़कड़ बोले श्री राधा राधा। जय राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। बरसाना में कंद गलिन में राधे राधे। बरसाना में कुंज गलिन में कड़कड़ बोले श्री राधा राधा। कुंज गलिन में कड़कड़ बोले श्री राधा राधा। राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बसा दोगे तो क्या होगा। बसा दोगे तो क्या होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बड़ी अटारी वाली किशोरी की जय हो। आइए राधे। भगवान की पावन आरती का दर्शन, आरती की थाल जलाकर प्रज्वलित करके अरे भैया अंकल जी हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखारग्निरजायत। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान की भागवत भगवान की पावन आरती का दर्शन। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी।
ये सुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव। आप लोग आरती की छीना झपटी ना करिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, एक एक करके करिए कृपया। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भवबंध खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मेरे राम यही धन श्याम यही मेरे राम यही धन श्याम यही प्रभु राम यही घन श्याम यही राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता स्य पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे। और आरती लेकर के भगवान के सामने 3 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम जानि गानि जपापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनं
आत्माभिवंदनम। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाइए। भगवान की पावन आरती का दर्शन, तत्पश्चात प्रसाद लेकर के ही अपने घर जाएंगे। कल सप्तम दिवस की कथा में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का षष्ठम दिवस, कल षष्ठम दिवस छठे दिन की कथा और भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी का सुंदर विवाह पाणिग्रहण संस्कारांश की कथा आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। और ये आपस में तय कर लीजिएगा आप लोग कि कौन बाराती बनेगा और कौन घराती बनेगा। विवाह भगवान का है। नहीं, हाथ उठाइए आप लोग, अपने अंदर अंदर हाथ उठा लीजिए कि कौन इनकी तरफ से आएगा और कौन उनकी तरफ से आएगा। हम बाराती हैं। तुम बैंड वाले बेटा। हाँ, कल सारे लोग विवाह की तैयारी करके आएंगे, आप सुन लीजिए। हाँ हाँ, कल बढ़िया दान दहेज की व्यवस्था कर लीजिएगा। सारे श्रोता